प्रियंका चतुर्वेदी पॉलिटिक्स में अपने आप को आगे कहाँ देख रही हैं? तो वही मुझे बस भगवान यही काम देते रहे, वही मेरा महत्वाकांक्षा। कभी नहीं लगता था कि आप पॉलिटिशियन हो, ऐसा क्यों? अरे अच्छे लोगों को आना चाहिए, नहीं मैं खुद की बड़ाई कर रही हूँ पर होना चाहिए। राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे दोनों को 10 on 10, 10 में से कितने नंबर देंगे आप? I would say Aditya ji would be probably an 8 on 10. Rahul ji, I would say somewhere close to 6 or 7. शादी कैसे की? लव मैरिज? No, mine is an arranged marriage. दोनों बच्चों की बात। Beauty of both the children is कि दोनों बहुत responsible हैं अपनी चीज़ों को लेकर। कैसे उड़ाती हैं? Totally. My husband's tired of me. आपको लगता है कि बाला साहेब जितने अग्रेसिव थे, जितने डैशिंग थे, उद्धव उतने नहीं? नहीं, आई डोंट अग्री विद दैट। सबकी अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे वो नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं हो सकता है। बीजेपी में आप नरेंद्र मोदी के अलावा किसे पीएम देख सकती हैं? नितिन गडकरी जी वुड मेक फॉर अ वेरी गुड प्राइम क्या मिनिस्टर। अच्छा, एक चीज़ बता जानी चाहिए क्योंकि वो राजनीति को लेकर है कि 2024 में हमारी सरकार बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका चुनाव आज तक में प्रवक्ता। जी हाँ, प्रवक्ता के एक और अंक के साथ हम हाजिर हैं। आज हम जिनसे आपको मिलवाने जा रहे हैं वो कम से कम हमें तो राजनेता बिल्कुल नहीं लगती। वो एक एंटरप्रेन्योर हैं, वो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, हिंदी अंग्रेज़ी पर बहुत अच्छा उनका अधिकार है। वो दो NGOs चलाती हैं, महिलाओं के लिए काम करती हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए काम करती हैं। वो स्टाइल आइकन हैं। कैसी हैं प्रियंका जी? क्या हाल? बिल्कुल ठीक। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आज आप कम से कम इतना हंसते हुए आपने शुरुआत की है, वरना तो जब आप शुरुआत करती हैं तो डांटते हुए ही करती हैं। क्योंकि माहौल कुछ ऐसा हो गया है ना कि शुरुआत ही ऐसे करनी पड़ती है कि माहौल बना दो कि आई विल टेक नो, यू नो। आज हम आपसे कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे। बड़ी खुशी हुई सुनकर, सच में चैन बढ़ा, खून भी बढ़ गया थोड़ा। 100 ग्राम के आप न्यूज़ चैनल पे आए और आप पॉलिटिक्स की चर्चा ना करें तो अच्छी बात। प्रियंका जी, मैं इंदौरी हूँ, मुंबई रहा 5 साल। अच्छा, यार दोस्त जब भी पूछते हैं कि कहाँ, आजकल हम लोग तो देखिए ग्लोबल हैं, वसुधैव कुटुंबकम, तो कहीं बस जाएं, हिंदुस्तान में बाहर नहीं बसना चाहता। मैं कहता हूँ मुंबई इतनी प्यारी जगह, इतने प्यारे लोग, इतने अच्छे लोग, ओ हो, सही वाह 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 वाह। तो आप अपने आप को कैसे मुंबई कर देखती हैं? मैं तो वैसे ही, जैसे आपने कहा कि किसी में किसी तरीके की हवाबाजी नहीं है ना? सब रियल है, सब अपने अपने काम से मतलब रखते हैं। किसी को ये नहीं है कि आपके घर में क्या चल रहा है, हमारे घर में क्या चल रहा है, कौन अमीर कौन गरीब, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये सबसे अच्छी खूबसूरती मुंबई की है। सब स्ट्रगल कर रहे हैं, अचीवर्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं और जो आए हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ एक जो जज्बा है कि कुछ बनना है। एक जब आता है कोई मुंबई, सितारे लेकर आता है, सपने लेकर आता है, और वो सपनों को कैसे पूरा करें। सो एक ड्रिवन सिटी है, क्या बात, ड्राइव्स यू, एंड आई थिंक तभी यू कीप गेटिंग मोटिवेटेड टू कीप डूइंग बेटर। वहाँ पे कोई आराम से नहीं बैठता है, दे ओनली कीप टू वर्किंग टू इम्प्रोवाइज। मुंबई भागती रहती है, मुंबई दौड़ती रहती है ऑल द टाइम। एनर्जी है, एनर्जी है मुंबई में, नाइट लाइफ है मुंबई की। यस। अच्छा, ये भी कहा जाता है प्रियंका जी कि मुंबई में आपको नहीं पता कि किस पत्थर के नीचे आपकी किस्मत दबी पड़ी है। आपने सुना है बॉलीवुड के लिए कहा जाता है, बहुत स्ट्रगलर्स जाते हैं बच्चे बेचारे पूरे हिंदुस्तान से, किसी ने एक ठोकर मारी पत्थर में, पता चला आप स्टार बन गए। आप हाँ नहीं, सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, हर तरीके के आते हैं, सब अच्छा। स्टार बनते हैं, अपने अपने क्षेत्र में स्टार बनते हैं। आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सिटी। अच्छा, आपने मुझे ना आपका इंट्रोडक्शन पूरा नहीं देने दिया, तो उसमें हम ये कहना चाहते थे कि मुझे तो आपके बारे में जानकर, पढ़कर, रिसर्च जितनी थोड़ी बहुत मैंने की है, और जितना आपको देखते आ रहे हैं, जितना आपसे बातचीत टीवी के माध्यम से करते आ रहे हैं, कभी नहीं लगता था कि आप पॉलिटिशियन हो। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं थी। नहीं, अरे लेकिन हमारा परिचय तो हमारा politician की वजह से परिचय एज अ पॉलिटिशियन हुआ। पर अगर आप मेरे जहाँ मुंबई में पली बड़ी हूँ, मुंबई में दूर दूर तक कोई राजनीति से ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट इतना नहीं है।
बॉलीवुड से है, ऑफ कोर्स क्रिकेट से है, पर टेलीविज़न से है, पर पॉलिटिक्स से कॉलेज ईयर्स में भी हो, स्कूल ईयर्स में भी हो, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। पर क्योंकि हमारे घर में बहुत पॉलिटिक्स की चर्चा होती थी, पर जब 26/11 हुआ उसकी वजह से मेरी ट्रैजेक्टरी पॉलिटिक्स में आई। अदरवाइज आई डोंट थिंक आई वुड एवर बी हियर। पर कहते हैं किस्मत की बात है, वो भी अगर चेंज करने का मेरा डिसीजन था वो भी मुंबई की वजह से ही हुआ कि मुंबई शहर में जब भी आतंकी हमले हुए। सो हाँ, आई एम नॉट अ टिपिकल पॉलिटिशियन। बिल्कुल सही। और हमें तो कभी मैंने कहा ना, आपके प्रोफाइल को देखकर मुझे नहीं लगा कि आपको पॉलिटिशियन होना चाहिए। सही। अरे अच्छे लोगों को आना चाहिए। नहीं, मैं खुद की बड़ाई कर रही हूँ, पर होना चाहिए। नहीं, आप बहुत अच्छी हैं, उसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। देखिए, इसलिए भी हम कहेंगे कि मैंने आपसे कहा ना कि टीवी पर आप बिल्कुल अलग हैं। जब आप डिबेट में होती हैं, डिस्कशन में होती हैं, वहाँ आप बिल्कुल अलग होती हैं, और वो आपका प्रोफेशनल पक्ष है। हाँ, अच्छी बात है। बट वैसे हमने आपको देखा कि आप बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन आपने करियर मीडिया पीआर में भी काम किया आपने, राइट? बिजनेस में आपने पढ़ाई लिखाई की, बिजनेस स्कूल से पढ़ाई, नरसी मौंजी में रही? मैं नरसी मौंजी कॉमर्स कॉलेज है, मैंने वहाँ से कॉमर्स किया। फिर मेरी जैसे ही मैंने कॉमर्स ग्रेजुएशन, नहीं, मैंने एक काम करते हैं ना, सॉरी आप, बट वन सेकंड, आई हैव टू कंप्लीट, क्योंकि वो बिजनेस डिग्री नहीं है। मैंने ग्रेजुएशन कर ही शादी हो गई थी मेरी। जिस दिन 21 साल की हुई उस दिन शादी हो गई थी। अरे वाह। सो बच्चे तो बड़े हो गए होंगे इससे? बच्चे बड़े हैं मेरा बेटा 21 साल का होने वाला है अप्रैल में। आपने अच्छा बता दिया कि 21 में शादी हो गई, वरना हम मानते नहीं। मेरा बेटा 21 का होगा अभी। वाह वाह। सॉरी, आपकी बात अधूरी रह गई। बचपन से शुरू करें, ऐसे कंप्लीट कर रही हैं बिजनेस डिग्री को? नहीं, आप शुरू करो। बचपन पेरेंट्स आपके, अगर हम गलत नहीं है तो उत्तर प्रदेश, मथुरा? जी। वहीं से रहे। लेकिन आप तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई ओनली। हाँ, बताइए बचपन की बात। बचपन मेरा इतना बोरिंग बचपन किसी का नहीं रहा होगा मेरा, बिकॉज आई वाज अ वेरी, मैं अभी भी काफी introvert हूँ. I mean, though people will not agree with this because of my television profile or whatever how I come across, but the fact is कि I prefer staying at home. घर मम्मी पापा मुश्किल से मेरे पीछे पड़े रहते थे, घर से निकलो और मैं किताबें नहीं छोड़ती। I love reading books. तो बुक छोड़ती ही नहीं। Sorry भाई, हिंदुस्तान के 10 टॉप ब्लॉगर्स में से वेब ब्लॉगर, और वो भी किताबें पढ़ने लिखने का इतना शौक आपको, बुक रिव्यूज, उसका ब्लॉग है आपका। वाह कमाल है। फिर पॉलिटिक्स में देखिए, अब मुझे हर चीज में कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है कि ऐसा पढ़ने लिखने, प्रोफेसर होती हैं आपके? नहीं, प्रोफेसर तो मुझे इतना पेशेंस नहीं है। आपने देखा मैं हमेशा गुस्से में रहती हूँ। तो उतना पेशेंस नहीं है प्रोफेसर बनने का, और दूसरों की जिंदगी जो होती है उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है टू शेप समवन्स फ्यूचर। तो वो जिम्मेदारी से आप पॉलिटिक्स की प्रोफेसर yes, आप पॉलिसीज को, आप देश को, आप पार्लियामेंट में भाई आप एक बहुत बड़े अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। आप कानून आपके बिना नहीं बनता। आजकल बन जाता है क्योंकि हमारी आवाज ही कौन सुनता, हमें सीधा सस्पेंड कर दिया जाता है। अब आप पॉलिटिक्स कर रही हैं? हकीकत से अवगत करा रही हूँ। प्रोफेसर बनना चाहूँगी पॉलिटिक्स की, पार्लियामेंट के अंदर, पर अलाउ नहीं करते, कभी सस्पेंड हो जाते हैं। पर खैर वो जोक असाइड, बट हाँ, मेरा बचपन में मैं काफ़ी आई यूज्ड टू लव रीडिंग बुक्स। माय पेरेंट्स यूज्ड टू गेट वेरी टायर्ड कि तुम कुछ और भी तो एक्टिविटी करो, बाहर जाओ, दोस्तों से मिलो। पर मैं ज़्यादा घर में रहती थी। हमारी परिवार बड़ा है, हम 4 बहनें 1 भाई हैं, तो मुझे कभी दोस्तों की भी जरूरत नहीं पड़ी बाहर जाकर। तो यही मेरे दोस्त हैं, यही मेरे परिवार है। आपका कौन सा नंबर है? मैं 3rd हूँ। ओके, लास्ट कौन है? मेरा भाई, ऑफ कोर्स। यू गॉट इट जोक। वो हम सब सारे भारतीय एक जैसे, सारे इंडियंस एक जैसे। So he's the youngest and I'm 3rd. Okay. And school जाती थी। I was a very studious child also. और वही फिर कॉलेज में एक बार मुझे याद है, मैं कॉलेज में मैं जाती थी और हम लोग को फर्स्ट ईयर था कॉलेज, सेकंड ईयर था कॉलेज का, जूनियर कॉलेज होता है मुंबई में। तो जूनियर कॉलेज 11th और 12th हमारा कॉलेज हो जाता है। हाँ, वो कॉलेज जो यहाँ नहीं होता हम लोगों के। तो 12th में हम लोग के, हमने कहा अब तो बोर्ड आने ही वाले हैं, फिर सीरियस डिग्री की पढ़ाई होगी। तो हम जाकर इधर उधर घूमते रहते थे, पिक्चर देखने चले गए, मम्मी पापा को कहते थे कॉलेज जा रहे हैं। एक दिन हुआ हमारा कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट था अटेंडेंस को लेकर। अच्छा। तो जस्ट बिफोर द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन से पहले अटेंडेंस
कम होने की वजह से उन्होंने मुझे प्रीलिम्स में बैठने नहीं दिया। मेरी लाइफ में किसी की कंप्लेंट कभी नहीं आई, और मैं आज तक कहती हूँ, मैं कोई टीचर ने कभी कंप्लेंट नहीं की होगी मेरे बारे में, कुछ नहीं, सीधा सस्पेंड हो गई। फिर से वही वैसे ही सस्पेंशन, सस्पेंड नहीं हुई, कहा कि आपको प्रीलिम्स में बैठने नहीं दिया जाएगा, अब अपने पेरेंट्स को लेकर आइए। इक्विवेलेंट टू सस्पेंशन। या इट वाज लाइक दैट, एज ट्रेजिक एज दैट। तो मेरे माय फादर वाज शॉक्ड। पापा ने कहा कभी जिंदगी में तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं है, आज तुम मुझे भी पेरेंट्स के कॉलेज लेकर जा रही हो। तो एनीवे मुझे प्रीलिम्स देने नहीं दिया। फिर उसके बाद से तो मैंने थोड़ी भी भाई अगर कोशिश करती थी कि आई शुड नॉट फॉलो डिसिप्लिन और आई शुड ट्राई एंड ब्रेक डिसिप्लिन और कीप थिंग्स अवे फ्रॉम माय पेरेंट्स, वो हुआ ही नहीं। वो भी हिम्मत तभी टूट गई। तो ये जूनियर कॉलेज मतलब हमारा एमपी और यूपी बिहार का 11th 12th 11th में आपने ये हरकत की पिक्चर देखी थी। नहीं, काफी बंक कर रही थी कॉलेज। अच्छा, कर भी रही थी। हाँ, मतलब आपको हम लोग कैंटीन में बैठे रहते थे हम लोग। तब हवा लगी आपको, तब दोस्त मिले, तब असली दोस्त मिले आपको। हाँ, लगा के तब असली दोस्त। फिर वो भी खत्म हो गया। तो मैंने कहा ओके, इसके बाद अटेंडेंस वाज अ वेरी सीरियस थिंग इन दैट कॉलेज। हो गया, सीखा, सबक सीखा। कोई ऐसा दोस्त है स्कूल का तब का जिसके साथ आज भी वही बॉन्डिंग है, मज़ा आता है, गपशप होती है, बातचीत होती है? एक्चुअली नहीं, काफ़ी स्कूल फ्रेंड्स जो थे काफ़ी अब्रॉड शिफ्ट हो गए। काफ़ी ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पे रोज़ परिचय मुलाकात नहीं होती है। पर 2 फ्रेंड्स हैं मेरी जो जिनसे मैं संपर्क में हूँ, और हम लोग कभी कभी मिल लेते हैं जब भी टाइम मिलता है। और हम तीनों थैंकफुली मुंबई में हैं, तो मुलाकात हो जाती है। सो या दैट इज़ वन पार्ट ऑफ माई लाइफ। जैसे मैंने कहा, आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन माई सेल्फ। आई डोंट स्टेप आउट ऑफ द हाउस मच, जब भी समय मिलता है घर पे ही रहती हूँ, तो आई डोंट मिस दैट एज सो इट्स ओके। खेला कूदा नहीं है आपने? बिल्कुल नहीं है। माय पेरेंट्स वर वेरी अपसेट विद मी, टोटल बुकवर्म। मेरी बहनें बाहर खेलती थी ऑल द टाइम, सब लोग बाहर रहते थे, सबके प्लान्स बनते थे, वीकेंड प्लान्स बनते थे, और मैं वही किताब लेकर बैठी। अच्छा, चारों के बारे में बताइए, आप तीनों के बारे में बताइए। बहनों के बारे में क्या कर रहे हैं सब लोग, कहाँ हैं आज? थैंकफुली हमारी मोस्ट ऑफ आवर फैमिली इज इन मुंबई। सिर्फ एक बहन है जो अमेरिका में है। बाकी हम, मेरा भाई भी, मेरी बड़ी 2 बहनें भी मुंबई में हैं। और सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरी 2 बहनें हैं, बड़ी 2 बहनें हैं। क्योंकि जब मेरी बेटी 2 साल की थी तब मैं राजनीति में आई, और मुझे बहुत उसको छोड़ कर दिल्ली आना पड़ता था। 2010, हाँ, अराउंड दैट टाइम। और मैं स्पोक्स पर्सन जब बनी तो बहुत दिल्ली आना जाना हुआ, बहुत हुआ। और हस्बैंड का मानना था कि देखो ये पॉलिटिक्स ऐसा है कि बड़ा ट्रांजिशन है, और बहुत ही अनफॉरगिविंग फील्ड है, और साथ ही साथ बहुत ही एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आउटकम्स आर नॉट डेफिनेट। It depends on people. So he didn't want to move baggage to Delhi. नहीं, लेकिन आपने बहुत रिफाइंड शब्दों में अपनी बात कह दी शायद ना। उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, वो आपसे नाराज हुए थे, गुस्सा हुए थे? नहीं, हाँ एक्चुअली थोड़ा बहुत तो हुए थे। उन्होंने क्या, कहाँ जा रही हो, व्हाई यू डू दिस। और स्पेशली जब स्पोक्स पर्सन थी ना, तो उसमें कांग्रेस पार्टी में शुरुआत हुई थी, तो सैटरडे संडे शाम रात दिन ऑल द टाइम टीवी पर रहते थे। तो जो खिसियान पर टेलीविजन पे कभी कभी होती है, फिर वो फैमिली पे भी उतरने लगती है। ये तो बहुत बड़ी कभी mentally you are drained out and you cannot spend time with your children even if you want to. तो बेटी 2 साल की थी, इतना दिल्ली आना जाना रहता था। तो मेरी बहनों ने they used to step in and say कि हम देख लेंगे, you go, you do what you have to do. So that kind of a support structure is very important. Even my mother, my parents are close by, आस पास ही हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी स्टेप इन कर कि अगर इसने देखा है, इसको लग रहा है कि राजनीति में कुछ करना है, तो हम सब, यानी जैसे होते हैं ना, एक बच्चे को पालने के लिए पूरा गांव लग जाता है, तो मेरे 2 बच्चों को तो पूरे मेरे परिवार ने किया। तो वो 2 बड़ी बहनें हैं, दोनों अपनी अपनी स्पेसेस में वो लोग भी काम कर रही हैं। एक को एनिमल्स से बहुत लगाव है। अच्छा। तो स्ट्रे एनिमल्स जो होते हैं, स्ट्रे डॉग्स स्पेशली, उनका ध्यान देना, उनकी मेडिकल इमरजेंसीज देखना, कोई अबैंडन हो गए, कुछ उनको मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, तो वो बहुत करती है उनके लिए। दैट्स हर लव। माय ओल्डर सिस्टर वो एक फैशन डिज़ाइनर है। अरे वाह। हाँ, और वो साथ ही साथ काफ़ी सोशल वर्क भी करती हैं। शी इज़ क्वाइट आई वुड से मोर फ्रेंडलियर देन आई एम। जो चौथी बहन है मेरी, जो अमेरिका में है,
वो वहाँ पे रहकर उसको सब चीज़ का पता होता है, कौन क्या कर रहा है, किस समय पे कर रहा है, कौन उठा कौन बैठा, सब पता है। तो इट्स लाइक दिस ना कि हम बाहर रहते हैं तो हमें ज़्यादा इंडिया में इंटरेस्ट रहता है, जैसे आप राजनीति में भी देख रहे हैं बहुत सारे लोग NRIs इतने इन्वेस्टेड हैं, ठीक है, उसका भी सेम है। शी ऑल्सो नोज एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन पॉलिटिक्स। बिफोर आई कैन ब्रेक द न्यूज शी हैज ब्रोकन द न्यूज, क्योंकि रात में अमेरिका जगह रहता है। अच्छा, हमारे रात में टाइम लैप्स, हाँ, उसका फायदा मिलता है। तो जब शिवसेना में जब हमने बगावत देखी पार्टी में, तो काफी लेट हुआ था, हाँ, काफी लेट रात को वो लोग निकले थे। तो मैं तो सो गई थी, मेरी बहन ने सवेरे उठा तो मैंने सबसे पहले उसी का मैसेज देखा कि ऐसे हुआ है। आई वॉज वेरी टेकन अबैक, और मैं फिर मैं सीधा फ्लाइट लेकर मैं दिल्ली में थी, मैं मुंबई आई। सो शी इज़ ऑल्सो वेरी tuned in. My brother is he's in the media industry. अरे वाह। उन्होंने अभी एक डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस की है राम मंदिर को लेकर। हाँ, सो वो अमीश जो ऑथर हैं, हाँ, उन्होंने, ही इज द प्रोड्यूसर, सॉरी, माय ब्रदर इज द डायरेक्टर। अच्छा, ये जो भी आई है, हमने किया भी, हमारे साहित्य आश्रक में अमीश को बुलाया भी, और तो वही तो उन्होंने, और इसी डॉक्यूमेंटरी के बारे में सारी बातें हुई हैं। हाँ, ये सच है। ब्रदर ने डायरेक्ट किया उसे? हाँ, माय ब्रदर जॉइंट डायरेक्टर एक और, ठीक है, इट्स परफेक्टली ओके। वाह, वेरी गुड। मम्मी पापा के बारे में कुछ? पापा क्या करते थे? पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मथुरा छोड़कर चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मथुरा से शुरू करें ना? नहीं, मथुरा का मुझे ज्यादा नहीं, वो ये सब नहीं, हम बुरी बातें नहीं कर रहे हैं, मम्मी पापा की बात कर रहे हैं। मम्मी पापा, मैं कहूँगी पापा कितने 18 साल के थे। अच्छा, पापा भी इतनी जल्दी निकल आए? हाँ, वो मुंबई आ गए थे सीए करने के लिए। क्या? अच्छा, सीए करने, तो फिर यहीं बस गए। और फिर हाँ, वो यहाँ पापा मम्मी साथ में आए थे। तो पापा भी मुंबई कर हो गए? हाँ, टोटली यूपी वाले नहीं है? नहीं। और मम्मी? वो जाते आते रहते हैं, पर हाँ, मम्मी भी टोटल मुंबई पर्सन। मम्मी कहाँ से हैं? मम्मी भी मथुरा की हैं। अरे वाह। तो दोनों के परिवार भी आसपास में 2 मिनट की दूरी पे रहते हैं। तो जब हम जाते थे, हमारा पूरा जो बचपन था, समर्स वहीं पे बीतता था। ननिहाल, ददिहाल, सब वही उसी में लगे रहते थे। मथुरा वैसे भी छोटा सा शहर है, तो वहीं पे रहते थे। तो जब मुंबई आए तो पापा ने भी, ऑफ कोर्स मुंबई इज एन एक्सपेंसिव सिटी आल्सो टू स्टे, सस्ता नहीं है। कहाँ मथुरा, कहाँ मुंबई, वो भी उस जमाने में। और पर पापा का मन काफ़ी पॉलिटिक्स में रहता था। अच्छा। तो वो काफ़ी लेख भी लिखते हैं, इनकी राइटिंग का बहुत शौक है, तो वो सारे लेख मुझसे ही लिखवाते थे। द भारत टाइम्स में छपते थे और लिखवाते मुझसे थे, और मैं लिखती रहती थी। और तो उससे भी थोड़ी कंडीशनिंग हो जाती है ना कि राजनीति में क्या चल रहा है, क्योंकि हिज राइटिंग यूज्ड टू बी ऑन पॉलिटिक्स ओनली। सो दैट इज़ दैट। और वो काफ़ी सेवा सोशल वर्क में लगे हुए थे पापा भी। तो वहीं से मैं मानती हूँ कि लॉट ऑफ थिंग्स कम फ्रॉम हिम, कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट था, सोशल वर्क करने का मन है, अभी भी करते हैं। ही इज़ वेरी एक्टिव इवन नाउ इन मुंबई। माई मदर इज़ लाइक, आई थिंक वो जो होता है ना, एक इनेबलिंग फैक्टर, जो क्वाइट कॉन्फिडेंस जो बिल्ड करती है सब में। जब मैं मुझे याद है, हमारे घर में किसी भी लड़कियों को काम करने को नहीं मना था। पापा बिल्कुल मना कर देते थे कि कोई काम नहीं करेगा। सब बहनों? हाँ, मेरी 2 बड़ी बहनों ने शुरू में काम नहीं किया था। आई वॉज द फर्स्ट वन ड्यूरिंग कॉलेज। मैंने कहा कि मुझे काम करना है। पापा इतने शौक थे, नो घर की बेटी काम नहीं कर सकती, ये जो भी। तो उस समय माई मदर स्टेप्ड इन, एंड माई मदर सेड अगर उसको करना है, लेट हर एक्सपीरियंस इट, लेट हर सी इट। एंड आई थिंक वहाँ से वो जो ट्रैजेक्टरी चेंज हुई, तो कभी भी हमारी मदर ने हमें ये फीलिंग नहीं दी कि तुम कर नहीं सकते हो। उन्होंने हमेशा कहा, तुम कर सकते हो, कोशिश करो, ट्राई इट। एंड व्हेनेवर आई नीडेड, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कितना मुझे ट्रैवल करना पड़ता था उस समय पर, तो माई मदर यूज्ड टू स्टेप इन एंड हेल्प ऑल द टाइम। वाह। अच्छा, देखिए, कहते हैं ना कि माँ बाप का सबसे ज़्यादा बच्चों पर असर होता है। तो आज भी आप लिखती हैं, अखबारों में आपके आर्टिकल्स आते हैं, ब्लॉग लिखती हैं, तो सब वो पापा का दिया हुआ है, सब वहाँ से आ रहा है। आई एग्री, लॉट कम्स फ्रॉम हिम। बिल्कुल। जो मैंने, क्योंकि शायद मैं घर पे इतना रहती थी, पापा यूज्ड टू से कि पढ़ने लिखने वाली बच्ची थी। हाँ, ये है। तो वो आई रिमेंबर बीच में वो स्टॉक ट्रेडिंग का शुरू किया था, उनको वो हुआ था कि चलो स्टॉक्स में ट्रेडिंग करेंगे। तो रोज मुझे वो अखबार में प्राइजेस आते थे, शेयर प्राइजेस, क्लोजिंग ओपनिंग। मैं पापा से ये कहती थी, पापा मैं और ही यूज्ड टू गिव मी हिज पोर्टफोलियो कि रोज तुम ट्रैक करोगी।
मैंने कहा गॉड। अच्छा, उसमें भी आपको इंटरेस्ट नहीं आया कि पैसे कमा रही थी भैया? हाँ, पापा मैं भी पैसे नहीं पापा कमा। अरे तो आप पापा के पैसे आप कमा रही थी, आपको सौंप दिया पापा ने, कितनी बड़ी बात। काम नहीं दिया था मुझे, बस ये कहा था तुम ट्रैक करोगी और फिर मैं डिसाइड करूंगा क्या मुझे खरीदना है क्या मुझे बेचना है। So those are things I used to do for नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आदत भी आप में आई होगी। अभी करती वो नहीं आई, वो मैं सिर्फ सेव कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ खर्च करती हूँ। बहुत खर्चीली हैं आप, कपड़ों में खूब पैसे उड़ाती हैं। Totally. My husband's tired of me. मैं जब भी एक और नई साड़ी लेती हूँ कहता मैं सब फेंक दूंगा उठाकर, इतनी साड़ियाँ हैं घर में। कितनी साड़ियाँ? I don't really. 500? No, इतनी भी नहीं है, इतनी भी नहीं। I keep recycling, I keep giving them away also. वो अपने आपकी एनजीओ में काम आ जाती होंगी ना? नहीं, एनजीओ में नहीं। नहीं, क्यों नहीं? उसमें बुराई नहीं है। नहीं, बुराई नहीं, बुराई की बात नहीं। यानी मेरी बहनें कभी हम बेटी करेगी मुझे ये साड़ी अच्छी लगी, इसका सूट बना लिया। पहनती है अभी वो? हाँ, सूट बना लेती है वो। अच्छा, कभी कुर्ती बना ली, कभी ना वो साड़ी नहीं पहनती, बट यानी सूट बना लिया उसका। एंड सम आर सच ब्यूटीफुल साड़ीज दैट 25-30 साल से मेरे साथ हैं, तो उनको मैं आई डोंट पार्ट विद देम। बट हाँ, शॉपिंग का थोड़ा। लेकिन अच्छा ये बताइए, कभी तो ऐसा तो लगता हो ना कोई साड़ी आपकी बिल्कुल मनपसंद है, आप बहुत मन से लाएं, ये होता है आपके पास सैकड़ों हैं, हाँ, कई सौ हैं जो मेमोरीज हैं, हाँ, और वही मांग ली? मैं तो कभी ना दूं। मैं आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, वेरी पोसेसिव अबाउट इट। तो मेरी बहन भी अगर मुझसे कहती ना, अरे पीतू प्रियंका इस शादी के लिए मुझे चाहिए। पीतू नाम है आपका? मैं ये वाली साड़ी नहीं, रुकिए। कैन आस्क फॉर एनीथिंग एल्स बट दैट। प्रीतू या पीतू? तो ये मेरे मुंह से निकल गया भाई। आज कुछ तो नया, कुछ तो हमारे शो में कुछ तो नया पता चला आपके बारे में। हालांकि बहुत सारी नई बातें पता चल रही हैं, है ना, लेकिन प्रीतू पूरा नेशनल जोक बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? आपके पॉलिटिकल फ्रेंड्स को मसाला मिलेगा, हो सकता है पार्लियामेंट में। पता नहीं कोई डिबेट में बोलने लग जाए तो। नहीं, डिबेट में तो शायद नहीं बोले, लेकिन पार्लियामेंट में पीछे प्रीतू आप मुड़ के देख रहे हैं। अभी प्रियंका इज अ लॉन्ग नेम ना, तो और पापा ने एक तो प्रियंका, ऊपर से सरनेम भी लंबा चौड़ा सा। तो दैट्स तो मतलब इतनी पोजेसिव आप कि बहन ने भी मांगा तो साड़ी नहीं दी। वो लोग भी जानती हैं, तो वो लोग वो साड़ियाँ जहाँ पे मैं पर्सनली मेरा कोई मेमोरी है उस साड़ी के साथ, या मेरी पर्सनल फेवरेट है, सॉरी यू कैन टच इट, माय डॉटर आल्सो कैन टच इट। ये सवाल हमारा बहुत अच्छा था ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट विल चेंज द नेशनल पॉलिटिक्स। आपको और हमें दोनों को रिजेक्ट करने वाले लोग। तो साड़ियों पे बात आ गई, आपको याद है जयललिता 500 मैंने 500 वहीं से चुराया। इनकी कांजीवरम थी, इतनी खूबसूरत सिल्क साड़ीज, मैंने भी पढ़ा था वो। बड़ी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सक्लूसिव हैंडलूम एंड फुटवेयर्स। हाँ, इमेल्डा मार्कोस टाइप्स। लाइक माय हस्बैंड टेल्स मी, अगर इमेल्डा मार्कोस शूज कलेक्ट करती है तुम साड़ियाँ कलेक्ट करती हो। ठीक है, साड़ी खरीदना कोई बुरी बात नहीं है, हैंडलूम। एंड मैं हमेशा ये कहती हूँ वीवर्स की हेल्प होती है, यू नो, वी इंश्योर दैट वीवर्स आर, आई ओनली वेयर हैंडलूम। अच्छा, हाँ, आई ओनली वेयर हैंडलूम। अब चलिए साड़ी, जूते, फुटवेयर सबकी बात नहीं, तो अब यही बात करेंगे। आप तो मुंबई में पली बड़ी हैं, कभी नहीं लगा कि बॉलीवुड एक्टिंग? आई एम अ बैड एक्ट्रेस, सो कभी सोचा ही नहीं कि, और रोट लर्निंग मुझसे होती नहीं है, तो डायलॉग डिलीवरी ये सब होता नहीं। बट नहीं, आई नेवर थॉट ऑफ इट, सिंपली बिकॉज आई डोंट थिंक, आई थिंक परिवार में जिस तरीके से थी कि कोई लॉजिक के लगा होगा कि ये पॉसिबल है। हमारा पूरा मेंटल कंडीशनिंग ये थी कि बॉस पढ़ाई कर सीधा शादी करनी है, काम भी नहीं करना है, यानी काम तो दूर दूर तक नहीं था। सो इवन फॉर मी टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप वाज अ बिग थिंग। तो उस समय मेरी दादी ने भी बहुत सपोर्ट किया था। तो नहीं, I mean, I like movies, I see movies, I like film stars, I don't engage with them much. मैं ज़्यादा भले मुंबई से रहती हूँ, मिलती हूँ अगर कोई सोशल गैदरिंग कभी हो, वरना मेरे कोई ऐसा कोई दोस्त है नहीं, except for, I mean, she's a very renowned actress herself, but she's now a full-time politician.
जया बच्चन जी, अच्छा जया जी। शी इज माई लाइक समवन हु इज अरे भाई जया जी बहुत बढ़िया है आपसे भाई। जया जी बहुत उम्र में तो बहुत फासला है आप दोनों में। नहीं पर आई थिंक वो टोटली ट्यून्ड इन है कि हाँ दोस्ती हो गई दोनों और की। बहुत आई मीन आई वुड से कि शी इज बीन अ वेरी बिग सपोर्ट सिस्टम फॉर मी व्हेन आई केम टू द पार्लियामेंट। अच्छा। क्योंकि जब सेंट्रल हॉल में हम लोग तो एक्साइटमेंट में हमें इतना बोलती हूँ, आई मीन अभी जैसे मैं एक्साइटेड थी उस समय पर जब मैं MP बनकर गई, इतना एक्साइटमेंट था एंड ऑफ कोर्स लोगों में भी एक्साइटमेंट था कि बॉस यू नो प्रियंका इतना प्रवक्ता होकर बोलती थी एंड ऑल दैट एंड शी इज कमिंग टू द पार्लियामेंट। तो सेंट्रल हॉल ही फिर पता चला कि सेंट्रल हॉल इज द बिगेस्ट गॉसिप सेंट्रल ऑल्सो। आई मीन नो ऑफेंस टू एनीबडी, पर वहाँ पे अगर कुछ खबर डालनी हो तो वहाँ पे तुम तो हाँ, तो फिर वहाँ से मैंने सीखी कि आज कुछ बोल कर गई तो अगले दिन घूमकर मेरे पास आ रही है कोई दूसरे शेप में। तो फिर मैंने कहा बॉस नाउ टाइम टू सेट यू नो। तो वो यानी वो काफ़ी हेल्प करती थी, मुझे बताती थी कि स्टॉप नो। वेरी गुड वेरी गुड। अरे आप लकी हैं भाई, आप जया जी आपको मिली हैं। So she's एज अ मेंटर वो आपको मिली हैं एंड she's been very good. So I don't have many Bollywood. हम मुंबई में थे तो हमारे ऑफिस में हमारी एक कुलीग थी और मज़ेदार किस्सा आपको सुनाते हैं जल्दी से। हमें कुछ भी बात अगर पूरे ऑफिस में फैलानी होती तो किसी को भी नहीं उनको बोलते ज़रूर थे लेकिन साथ में किसी को बता दें। मुझसे मेरे काफी दोस्त मुझसे कहते हैं कि हम तुझे इसलिए बोलते हैं। मैंने कहा इम्पॉसिबल, तू किसी को बताना नहीं। तो मैंने कहा यू नो मेनी टाइम्स, जैसे आई हैव अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, वो थिंक टैंक चलाते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर पूरी दुनिया को पहुंचवानी होगी तो मुझे बात बोलना, वरना मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कुछ अपने बात पेट में नहीं रख सकता हूँ। तो बहुत ही ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। हाँ, सो लाइक अगर कुछ बताना है पूरी दुनिया को जाकर, एंड ही डज दैट, ही डज। तो बताओ वरना मत। एम्बैरेसिंगली ही विल से अरे प्रियंका ने मुझे इस दिन वो बोला था। हेलो। सो होता है। पर ये आपकी पर्सनालिटी का बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? आप बहुत इंट्रोवर्ट सब कुछ और यहाँ एकदम वोकल, आउटस्पोकन, ये कैसे? वही जैसे मैं कहती हूँ कि जैसे कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन विदाउट गिविंग अवे एनीथिंग ऑफ योर्स, आप कम्युनिकेट कर रहे हो व्हाट द पॉइंट यू विश टू कम्युनिकेट। तो दैट वाज समथिंग। हाँ, पर जब मुझे याद है जब मुझे स्पोक्स पर्सन सीधा बनाया था कांग्रेस पार्टी ने, मैं मुंबई में थी और सीधा दिल्ली से ये लिस्ट आ गई थी। ऑनेस्टली आई डिड नॉट नो मैं स्पोक्स पर्सन बन रही हूँ। अच्छा, तो एक मिनट रुकिए, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। कैसे आपको कैसे स्पोक्स पर्सन? I'll tell you what happened. मैं जब आप तो मुंबई की पॉलिटिक्स कर रही थी, जितना थोड़ा बहुत मुझे पता है। मैं मुंबई में थी, एक एरिया की इंचार्ज थी। हाँ, पर वो भी हाँ यूथ कांग्रेस में एक छोटा सा मुझे असेंबली डेलीगेट ये से बनाया हुआ था। असेंबली डेलीगेट होता है कि आप बेसिकली एक वोट मिलता है जो प्रेसिडेंट बनना चाहता है। मुझे नहीं पता था, मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई कि मुझे असेंबली डेलीगेट, पर वो ऑफिशियल रोल कुछ नहीं है, वो बेसिकली एक वोट है, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिर मैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे गुरदास कामत जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उनकी वजह से मुझे इंकरेजमेंट मिला कि तुम कोई नया आया है राजनीति में, इंटरेस्ट से आया है कि उनको काम करना है, तो उनका इंटरेस्ट बनाए रखो। तो ये गुरदास कामत जी बहुत अच्छे से कर लेते थे। तो उन्होंने कहा कि ये आई है राजनीति में, कोई आगे पीछे कोई इसका राजनीति में नहीं है। सो ही केप्ट मी एंगेज। ही यूज्ड टू कॉल मी टू हिज ऑफिस कि सैटरडे संडे में ऑफिस बैठते हैं तो सब लोग आते हैं, मिलते हैं, तुम समझो कि आज कैसे चलता है। तो एनीवे, तो मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव थी। सब लोग यूज्ड टू डिसमिस इट, कांग्रेस पार्टी उस टाइम पे कह रही थी सोशल मीडिया स्टूपिड, ये कौन देखता है, सब टीवी देखते हैं, ये कौन है। पर सोशल मीडिया ट्विटर पे मैं बहुत एक्टिव थी और ट्विटर पे आई थिंक फर्स्ट मूवर नरेंद्र मोदी जी रहे होंगे 100%। फिर शशि थरूर जी थे जो नामी गामी लोग थे, उमर अब्दुल्ला जी थे। और उस समय पे ट्विटर वॉज वेरी ईजी, यू नो, आपके डिफरेंस हो सकते हैं बट यू कैन स्पीक योर माइंड विदाउट बीइंग ट्रोल्ड और व्हाटएवर। एनीवे, तो बनते बनते सोशल मीडिया इतना इंपॉर्टेंट बन गया एंड नरेंद्र मोदी जी ने उसका पूरे अच्छे से उसको इस्तेमाल कर ही बाईपास द ट्रेडिशनल मीडिया। कांग्रेस को वो शायद समझ में नहीं आ रहा था। मैं मुंबई में बैठी थी, मुझे कोई वो नहीं था सोशल मीडिया पे। जब निर्भया कांड हुआ था, जिस तरीके से दिल्ली वाला केस हुआ था, इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी कि दे स्टार्टेड टू रियलाइज दैट सोशल मीडिया क्या है। एंड आई वॉज ऑलरेडी अ फर्स्ट मूवर देयर। तो मुझे 2-3 शोज़ में बुलाया था, NDTV या किसी में, तो किसी आई थिंक वन ऑफ द कांग्रेस सीनियर लीडर्स सॉ इट एंड सेड कि कोई प्रवक्ता भी यू नो शी इज़ कीपिंग द पार्टी स्टांस, शी इज़ अ यूथ कांग्रेस ऑफिस बेरर। और अच्छा NDTV पे डिबेट हुआ था, शायद मेरा विक्रम चंद्रा वॉज अंग्रेजी में था और आई हैड फ्लोन डाउन टू मुंबई फॉर दैट पर्टिकुलर शो।
तो वहाँ से आई थिंक वो लिस्ट बनी थी और किसी ने सजेस्ट किया था कि इफ़ यू आर ब्रिंगिंग इन न्यू पीपल शी शुड बी वन ऑफ दोज एंड तो ऐसे हुआ था। आई वॉज सिटिंग इन मुंबई, सडनली रात को 11-12 बजे 10 बजे के बाद मैं फ़ोन साइलेंट कर देती हूँ क्योंकि माई हस्बैंड गेट्स वेरी डिस्टर्ब, ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट, डिसिप्लिन बहुत है उनमें कि 10 बजे यानी 10 बजे सभी के लिए ये सिस्टम है। तो मैं फ़ोन साइलेंट करती हूँ, चाहे वाइब्रेशन हो रहा है, मैं कह रही हूँ हो क्या रहा है, and everyone's congratulating me. I don't know what's happened. And I'm like, all the Congress guys are congratulating me. मैंने कहा, I mean, क्या हुआ क्या? कहा, you don't know, तेरा नाम आ गया, you're a media panelist now. I was like, ooh. So, and the beauty of it is, AICC के पास मेरा नंबर नहीं था. They didn't know who Priyanka Chaturvedi is. And the name came out of the blue. And they were actually searching for my number. और उस दिन मुझे next day सवेरे कैलकाटा जाना था. तो कैलकाटा में मुझे फ़ोन आता है, फाइनली आई थिंक दीपिंदर हुडा जी कॉल मी अप। दीपिंदर जी, आई हैड मेट हिम बिकॉज ऑफ द यूथ कांग्रेस एंड ही सेड प्रियंका यू नो सब लोग तेरा नंबर मांग रहे हैं एंड ऑल दैट, तेरा नंबर भी नहीं है आईसीसी के पास, चलो अपना तो मैंने कहा आप मेरा नंबर दे दीजिए प्लीज़। तो फिर फ़ोन आता है, मैडम अपना फैक्स नंबर दीजिए। मैंने कहा इस ज़माने में फैक्स हमें आपको एक हार्ड कॉपी भेजनी है आपके नॉमिनेशन की, व्हाट्सएप कर दीजिए। मैंने कहा फैक्स मशीन हमें कहाँ से लाऊं, मैंने कहा आप मुझे ईमेल कर दीजिए। सो दिस इज हाउ इट हैपेंड। एंड मेरी फर्स्ट मीटिंग मुझे याद है जब दिल्ली में हुई थी, तो मुझे फ़ोन आया कि आपको दिल्ली आना है, मीटिंग है सो डेट। तो मैं कह रही हूँ तो फ्लाइट की टिकट्स कौन करके देगा और गाड़ी पिकअप करने कौन आएगा? एंड द पर्सन हु कॉल मी, आई थिंक I know who it is, I won't name him, but he was like, are you serious? So अच्छा we'll figure this out, you'll have to figure this out from the next time onwards. This time we'll have you picked up. नहीं, this time we'll have you picked up from the airport. I don't know anybody in Delhi who's picking me up, So anyway, so it happened. So that's my first experience. I'm speaking about it for the first time ever. Okay, this is बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। भाई लोग बरसों मेहनत करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, AICC के ऑफिस बेयरर्स के पास जाकर बताते हैं, अपना CV देते हैं, तब भी नहीं आता। हाँ। ये मतलब वो पूत के पाँव जो हैं पालने में नजर आ जाते हैं। शायद कामत जी, थैंक्स टू कामत जी। I think I sometimes really miss his counsel. Very dynamic person and very committed to the people. तो ये बहुत था मैं, and I think काफ़ी चीज़ें वहीं से सीखने को मिली। So yeah, I do thank him for ensuring कि मैं भी I do not become one of those जो बाहर राजनीति के बाहर से आती हैं और फिर छोड़ देती हैं या छोड़ देते हैं, क्योंकि it is a tough space, especially when you have no godfather. हाँ, और वो हवी वाली बात भी कि अनसर्टेनिटी बहुत है। फिर भाई आप अर्न नहीं कर रहे हैं कुछ, तो इसका मतलब कोई टिकट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई नहीं, वही आई थिंक ये चीज़ है जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आपको प्रोफेशनल्स को पॉलिटिक्स में लाना है या तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ऑब्वियसली कोई अपनी कमाई हुई पैसे की इस तरीके से वो कैसे स्पेंड करे। और मैं तो कोई ऐसे धनी परिवार से नहीं आई, हमें भी पूरा स्ट्रगल करना पड़ा, हमें भी सोचना पड़ता था कि कहाँ रहे, कहाँ रुकें, इतने दिन जाती थी। तो ये पार्टी कुछ नहीं करती? नहीं, कोई भी, आई डोंट थिंक कोई पॉलिटिकल पार्टीज का ये है कि अगर आप आए हो यू फिगर दिस आउट योरसेल्फ। इसलिए मेनी पीपल आर बिजी विद देयर लोकल पॉलिटिक्स रादर देन एस्पायरिंग टू बी नेशनल, राइट? तो ये डिफरेंस था। तो कभी कभी दिन भी ऐसे होते थे कि हम 11 बजे तक काम कर रहे हैं। मेरे इन-लॉज गुड़गांव में रहते थे, मैं गुड़गांव रुकती थी, तो मैं दिल्ली से गुड़गांव जाती थी जब मैं काम ख़त्म होता था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हकीकत है। आई थिंक अगर किसी तरीके से इसमें भी 2-3 चीज़ें अगर एड्रेस कर दें तो मैं मानती हूँ भ्रष्टाचार भी जो है, करप्शन जो कहते हैं, वो भी कम, पॉलिटिकली करप्ट। नहीं, ये बहुत बढ़िया बात है। दैट इज समथिंग आई फील स्ट्रांगली अबाउट। जाहिर सी बात है, अगर आप मान लीजिए मुंबई से दिल्ली आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है, कोई भी पॉलिटिशियन आप जैसा आ रहा है बेचारा, तो वो स्टे करेगा, टिकट लेकर आएगा, लॉजिंग बोर्डिंग है, एक्सपेंसिव सिटी है, ट्रैवल है, बहुत सारी बातें। तो ये सजेशन बहुत ही अच्छा है कि कुछ तो देना चाहिए अपने ऑफिस बेयरर्स को मिलना चाहिए। सेंट्रलाइज सिस्टम, दिस माय बिलीफ। नहीं, बिल्कुल आप टीए डीए दीजिए, कुछ तो करना चाहिए, बहुत जरूर। अच्छा, पार्टी फंड होता है, ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है। पर आप पार्टी फंड्स देखिए ना, क्या आजकल चल रहा है ना कि पार्टी फंड्स भी कितने भी पैसे आप फूंक दो फिर भी कम ही लग रहे हैं।
इतने एक्सपेंसिव इलेक्शंस हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, हम मानते हैं भाई, लेकिन आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन भी तो मजबूत करना है, अच्छे लोग भी तो। आपने बहुत अच्छा कहा कि प्रोफेशनल्स क्यों आएंगे भाई, आप जैसे लोग क्यों, आपका इतना ब्राइट करियर हो सकता था मीडिया में, आप अनसर्टेनिटी, फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी, यू डोंट नो फॉर। मैं किसी के साथ शेयर कर रही थी उस दिन कि एक दिन जब मैंने शिवसेना ज्वाइन किया, उसके 48 घंटे पहले मैंने सबसे बड़ा अपना कांग्रेस पार्टी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था स्मृति ईरानी को लेकर, और उसके 48 घंटे में आई वाज विद शिवसेना। सो माय ओनली पॉइंट इज द अनसर्टेनिटी ऑफ इट। आई वुड हैव नॉट थॉट कि एक ऐसा डिसीजन आएगा मेरी लाइफ में 48 घंटे बाद जो मुझे लेना पड़ेगा, और वो लिया। बट पता है, हम यहाँ तारीफ करेंगे आपकी। आपने वो थप्पड़ मूवी देखी? हाँ, आई रियली लव द मूवी। आई कुड टोटली एसोसिएट उस मूवी को सोच के, देख के, और हम सबको, मेरी भी 3 बहनें, हम भी चाह रहे हैं आपसे यंगेस्ट होंगे? नहीं यार, थोड़ा एक छोटी है, 2 बड़ी है, एक छोटी, तो सोचा होगा बराबर हो जाएंगी। एक और आ गई। खैर, तो मैंने अपनी सिस्टर्स, नीस, सबको स्पॉन्सर किया, सबको कहा कि जाओ थप्पड़ देकर आओ। मैंने अपनी कोलीग्स को एनकरेज किया, सबको कहा थप्पड़ देकर आओ। सही बात। तो आपकी मैं इसलिए तारीफ करता हूँ प्रियंका जी कि आपने अपने आत्मसम्मान के लिए, और एक हम उस पर बात नहीं करना चाहते, तभी हमने आपने कहा था, मैं बिल्कुल, लेकिन क्योंकि ये बात आ गई इसलिए हम कह रहे हैं कि आपने अपने आत्मसम्मान के लिए सब छोड़ दिया कि भाड़ में जाए, मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी डिग्निटी सबसे इंपॉर्टेंट है। मे बी आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड, ईगो, बट उससे आप जो भी अच्छा हो कर लीजिएगा, आई एम नॉट फाइंडिंग द राइट वर्ड। तो वो जो डिग्निटी, आत्मसम्मान, अना, उसके लिए जो आपने काम किया, आई थिंक मेरे लिए मोर इम्पोर्टेंट ये भी था कि अगर बार-बार सब ये कह दें कि अरे इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, जैसे काफी लोगों ने थप्पड़ नहीं, जैसे काफी लोगों ने थप्पड़ देकर काफी महिलाओं ने कहा अरे इतना ज्यादा उसने स्टेप क्यों ले लिया, एंड मेनी पीपल आर एडवाइजिंग हर व्हाई यू थिंकिंग ऑफ अ डिवोर्स। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं अपने बेटे को सामने देख रही हूँ, मैं अपनी बेटी को देख रही हूँ, और मैं अपने बेटे को क्या ये सीख देना चाहूंगी कि इट्स एब्सोल्युटली ओके टू गेट अवे विद दिस। गुस्सा आ गया तो लगा, एंड बेटी को कह दूं कि दिस इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू शुड। हाँ, सो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, मेरी भी कुछ है, मैंने भी पार्टी को मैंने भी दिया है, जितना पार्टी ने मुझे दिया मैंने भी दिया। आज अगर खबर बनी पूरे देश में, तो शायद मैंने लोगों के दिल जीते भी होंगे, भले ही ऑपोजिशन में थी। So that is the point. But again, that's a part of my history. I've stood up for whatever I've thought is right in life, and I will continue. नहीं, देखिए, हम तारीफ करते हैं उसकी, और आपने क्योंकि आप पॉलिटिशियंस और आम जनरल पॉलिटिशियंस से अलग थी। पॉलिटिक्स में ये कहा जाता है प्रियंका जी कि यहाँ कोई भी आपका परमानेंट दोस्त दुश्मन नहीं होता, आप सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, सरकार बचाने के लिए आप किसी को भी ले लेते हैं। आप एक कमोडिटी हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसे माहौल में, ऐसी इंडस्ट्री में रहकर आपने जो स्टैंड लिया ना, वो कमाल था। मतलब पर्सनली मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे, देखिए, हमने थप्पड़ से कंपेयर किया, तो हमें वो पर्सनली बहुत अपील करता है, अट्रैक्ट करता है, और आपकी इज्जत उससे और बढ़ी। थैंक यू सो मच। मैं सख्त खिलाफ हूँ। शोज़ में भी कई बार अपने शोज़ में ये लिखता हूँ, बोलता हूँ कि नहीं, अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है, आप भले ही हार जाएं, पावर में ना आए, लेकिन एक बार जिसका आपने विरोध किया, जिसे आपने करप्ट कहा, उसे प्लीज मत लीजिए। क्योंकि हम पर एज अ वोटर, एज अ सिटीजन, मुझ पर और मेरे जैसे आप लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं एज अ MP, सांसद। तो उन लोगों को क्या अरे यार, कल तो आप बोल रही थी कि सईद अंसारी ख़राब है, आज इसके साथ बैठ के आप खूब ठहाके लगा रही हैं, क्यों? ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसी इंसिडेंट से मुझे एक मज़ेदार बात भी याद आ गई। आपने गाना गाया था, गाना गाने का शौक है क्या आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं है। नहीं, मुझे याद आ गया, पता है, मुझे बिल्कुल नहीं है, मेरी बहुत मजाक बनती है। मैं अगर कभी गाना भी गाती हूँ, एक बार ऐसा हुआ था, हम ट्विटर पे लता मंगेशकर जी की डेथ हुई थी, और ट्विटर पे आई वाज पुटिंग आउट अ लॉट ऑफ यूट्यूब लिंक्स। तो एक किसी ने मुझसे कहा कि प्रियंका, हम लोग स्पेसेस होता है ना, ट्विटर पे स्पेस होता है, तो मुझे लगा स्पेसेस रिकॉर्ड नहीं होता है, तो चलो। उसके बाद में कभी स्पेसेस नहीं किया, तो वो मेरे पीछे पड़ गए कि आप एक गाना गाइए, एंड I think I was so basura, and I was trolled. Someone recorded it, and I was trolled for days on it. And I think that audio clip is still, hovering around the troll space. नहीं, बिल्कुल नहीं।
कभी भी नहीं। आई एम अ बैड सिंगर। हम पता है आपसे पॉलिटिक्स की बिल्कुल बात नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन वही आपने 48 आवर्स 48 आवर्स ऑफ पीसी है जो भी है ना, पीसी 48 आवर्स 72 आवर्स कुछ ऐसे था एट अ स्ट्रेच। खैर वहीं पर तो वही तो गाना गाया था, वही तो याद आया। ये तो दूसरा तो आपने बताया हमें। हाँ वो गाना तो गाया था। वो कैसे ख्याल आ गया? और अब वो पैरोडी गजब बनाई आपने। थी ना, वो मैंने लिखी थी, मैंने लिखी थी। अच्छा। पीपल नहीं तो राइटर तो आप हैं, ये तो हाँ, ये तो मानेंगे आप। नहीं एक्चुअली हुआ ये था कि पार्टी में सवेरे 9 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 9:30-10 पे थी, और मुझे कहा कि वो उन्हें एफिडेविट अभी डाला था, वो अमेठी लड़ रही थी, तो कहा ये तो न्यूज़ बननी चाहिए प्रियंका, फिर से डिफरेंट एफिडेविट। हाँ फिर से डिफरेंट एफिडेविट आया बॉस, एजुकेशन को लेकर। यू कैन नॉट बी, कभी तुम डिग्री होल्डर हो, कभी तुम डिप्लोमा होल्डर हो। तो मैंने कहा ये हो चुका है, यू नो, पीपल नो कि इनका जो भी है, मेरे पर्स में एक येल डिग्री भी है, ये डिग्री वो डिग्री भी है। तो व्हाट डू आई डू? सो दैट इज हाउ इट केम आउट कि कुछ डिफरेंट करना है, एंड इट हैपेंड एंड इट बिकेम, सी it hit the person where it should. I did what the party wanted me to do, and I did it in a way which I thought was best suited. So that is your job. That was your job. That was my job, and you were doing your job. I think I still do my job very well. नहीं तो वो थॉट कैसे आया, वो तो बताया ही नहीं आपने, हुआ क्या था? I think it fitted so well कि अगर आप वो ओपनिंग पैरा सुनेंगे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के एंट्री सॉन्ग का, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, वैसे मैंने कहा अरे डिग्री के भी रूप बदलते हैं, यू नो, दैट इज हाउ डिग्री के भी रूप बदलते हैं, नए नए साँचे में ढलते हैं। एक डिग्री आती है, एक डिग्री जाती है, बनते एफिडेविट नहीं है। सो ऐसे कर आई डिड इट, बिकॉज इफ यू लुक एट द इनिशियल 4 लाइन्स, तो आपने लिखा, बहुत अच्छा लिखा, बहुत और फिर मैंने गाया कैसे? Don't ask me. ये क्या बात है? Don't ask me कैसे गाया, because I saw, okay, so उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, and I'm not joking, सवेरे 9:30 पे थी। Okay. सब जानते थे टॉपिक क्या है, तो सिर्फ 5 लोग थे मीडिया के। अच्छा, उस पीसी में? लाइक हाँ क्या फिर से सेम ही बोलेंगे, आकर ही होगा, पर थैंकफुली जो ANI है, ANI का कैमरा वहाँ पे था, ऑब्वियसली कांग्रेस पार्टी का कैमरा जो लगा रहता है वो था, उसने रिकॉर्ड के लिए, वरना एवरीवन सब सो रहे थे, हाँ फिर से वही होगा। एंड सडनली दे सेड कैन यू सिंग दिस अगेन? आई एम लाइक एक ही बार गाया जाता है, परफॉर्मेंस एक ही बार होती है, वापस ही होगी। सो दिस इज हाउ इट हैपेंड, एंड देन ऑफ कोर्स द रेस्ट इज हिस्ट्री। काफी समय हो गया आपको। 19 में। कोशिश करेंगे आप? नो वे, मुझे फिर से ट्रोल नहीं होना। कोशिश करें। नहीं। अरे ये क्या? नहीं। अच्छा, रिश्तों के भी रूप होते हैं क्या था, यही था ना? डिग्री के भी रूप बदलते हैं, ऐसे। नहीं अरे गा दीजिए भाई। हो गया वो, ये गा दिया that's my past. ये जो आजकल वो शॉर्ट्स चलते हैं ना, शॉर्ट्स की चीज बन गई है। डिग्री के भी रूप बदलते हैं, निकल गया भैया। डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमारे खुश हो गए होंगे, अभी उन्होंने लॉगिन यही कर लिया होगा। काउंटर आई थिंक वो भी बोर हो गए होंगे, उन्होंने कहा कितनी बार नहीं तो इसी गाने को ना हमें लगता है कि उस दिन के बाद 19 के बाद आप लोग सुनेंगे। ओके, और बेसुरी हो गई है वो टाइम। नहीं ऐसी बिल्कुल बात नहीं है ऐसी। और क्या शौक है आपको पढ़ाई लिखाई के अलावा? और क्या है? I like traveling. कपड़ों के अलावा? हाँ, except for clothes. Traveling. I like traveling a lot, and जब भी मुझे समय मिलता है घूमती हैं आप? हाँ, मैं पूरा हिंदुस्तान घूमा आपने? पूरा हिंदुस्तान नहीं देख पाई हूँ। हिंदुस्तान इज सच अ ब्यूटीफुल कंट्री, इतने अच्छी जगह हैं जहाँ मुझे जाना है। अभी पर मैंने एक डिसाइड किया था कि 2024 में मैं करीब जितने दर्शन कर पाऊँ मंदिरों के, वो मैं करूँ। तो सारे ज्योतिर्लिंग मैंने 5 किए हुए हैं, तो बस नज़दीक हैं। हाँ, नज़दीक हूँ। तो अगर कंप्लीट हो जाए तो मैं भगवान शिव का धन्यवाद कहूँगी, आभार मानूंगी। पर मेरा मानना है कि गणेश दर्शन इतने हैं, गणपति दर्शन महाराष्ट्र में इतने हैं, देवी दर्शन है, देवी के दर्शन इतने हैं। मैंने कामाख्या जी से लेकर कामाख्या मैंने नहीं किया, पर बाकी मैंने काफ़ी दर्शन हिमाचल प्रदेश में चामुंडा देवी वो इस साल मैंने डिसाइड किया है। नहीं, वहाँ पे जो है ना वो वहाँ पे नहीं जा पाई हूँ, पर कोशिश कर रही हूँ कि हर महीने 2 दिन निकाल कर कोई मंदिर के दर्शन कराऊँ। जो मेरे मन में रहा है कि अपने जो भी जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, अपने सारे जो होली सेंटर्स हैं वहाँ पे, पता है ये 4 धाम तो करी। ये बहुत अच्छी बात है। ये कहा जाता है, हमने कहीं पढ़ा है, मुझे नहीं पता कहाँ पढ़ा, याद है मुझे कि
ऊपर वाले को जवानी की इबादत बहुत पसंद है। अच्छा। बुढ़ापे में तो सभी कुछ काम नहीं है तो सब याद कर रहे हैं, हाँ। लेकिन आप यंग हैं, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं, आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं, लेकिन आप ये रिलीजियस प्लेसेस पर जा रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा बहुत मन है कि ये कंप्लीट करूँ। आई थिंक क्योंकि भगवान ने भी मुझे मेरा बहुत साथ दिया है। कभी भी मुझे लगा कि मैं दुखी हूँ या मेरे सामने कोई रास्ता नहीं है, मेरे लिए रास्ते बनाए हैं भगवान ने। और आई एम वेरी स्पिरिचुअल। रोज़ पूजा पाठ भले ही ना करूँ, पर मेरा जो मेरी फीलिंग ये है कि मैं अपना आभार किस तरीके से व्यक्त कर सकती हूँ। तो आप थैंक्स बोलती हैं उसे? बस सिर्फ मैंने कभी कुछ मांगा नहीं है, सिर्फ धन्यवाद किया है। बहुत बढ़िया। हाँ, ये मेरा मानना ये है कि भगवान जो भी है मेरा देख रहे हैं, मेरे बच्चे को देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, परिवार को देख रहे हैं, तो उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। वाह, क्या बात है। दोनों बच्चों के बारे में, दोनों के बारे में बताइए कुछ। क्या कर रहे हैं दोनों? मेरा बेटा 12th के बाद पढ़ाई करने अमेरिका गया, पर वो उसका वहाँ पे मन नहीं लगा, तो वापस इंडिया आ गया है। ठीक है। इंडिया में अब अपनी पढ़ाई कर रहा है मुंबई में। हाँ, he's a very bright child, very high IQ, फिजिक्स कर रहा है अभी, अप्लाइड मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स में अपनी डिग्री लेगा। बेटी जो है शी इज़ वेरी आउटगोइंग, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि उसने शायद मुझे काफ़ी कम देखा और जब भी देखा बिजी ही देखा, तो शी इज़ क्वाइट एडजस्टेड। एंड द ब्यूटी ऑफ बोथ द चिल्ड्रन इज़ कि दोनों बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी चीज़ों को लेकर। दोनों को ये समझ है कि अगर काफ़ी टाइम होता है, एक माँ का डर ये होता है कि मैं ज़्यादा नहीं हूँ यहाँ पर, या हम लोग ट्रैवल करते हैं, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, कहीं इधर उधर हरकतों में ना पड़ रहे हैं। तो ये दोनों में बहुत डिसिप्लिन है अपनी चीज़ों को लेकर। बेटी बहुत बबली है, फ्रेंडली है, आउटगोइंग है, सोशल है, और बेटा टोटल ऑपोजिट है। अच्छा, वो शीज अभी उसने अपनी ह्यूमैनिटीज़ में शुरू किया, जूनियर कॉलेज गई है मुंबई में, मतलब 11th में गई है इस साल। और इनफैक्ट हम लोग बार बार ये कहते थे, मैं उसको मजाक में कहती थी, सो शी इज़ नॉट अ स्टूडियस पर्सन, तो हम हमेशा कहते थे कि देखो इसकी एडमिशन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो मेहनत करने से रही, इसका पढ़ाई में मन लगता नहीं है। और आजकल तो 90s 95 to 99 तक। आई टेल यू, मैं तो सोच रही थी कौन से कॉलेज में भेजेंगे, फिर से हम इसको स्कूल में एनरोल करा देंगे, ये वो। एंड आई टोल्ड हर डोंट वरी, जो भी है जी जैसे जीना है, देयर इज नो स्ट्रगल। बच्चों पे कोई प्रेशर नहीं है कि कुछ मार्क्स लाने, बस ये था कि एडमिशन ढंग के कॉलेज में हो जाए या स्कूल में हो जाए। तो जब इसका 10th का रिजल्ट आया, मैं दिल्ली में थी, ये मुंबई में थी। इसने कहा मम्मा मैं तो डर रही हूँ, आप लॉग इन करके देखिए। और मैं मार्क्स देख रही हूँ 90, 94, 95। आपको लगा गलत? मैंने कहा किसी और को नहीं खोल दिया। मैंने कहा Pia, her best of 5 was 95 or something. I'm like, Pia, when she's Anitra, she'll be very upset if I call her Pia on air. But Anitra, you could. She's like, I don't believe it, Mama. I don't believe it, Mama. And obviously she took that. आपने बोला नहीं बेटा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैंने ये कहा, दीदी you never believed me. You never thought I could do it. और बेटा totally opposite है. He's not studious. Because he's has high IQ, he gets the concepts very fast, but he's not a very outgoing person. He's also पूरा जैसे books पढ़ना, आप पर totally। और actually now I can understand my parents' frustration जब वो कहते थे please step out of the house। ऐसे मैं उसे कहती हूँ कि ना कॉलेज नहीं जा रहे हो तो step out of the house, and he prefers reading his book, but now they have the mobile phones पे अपनी books download कर लेते हैं, उस पे पढ़ते रहते हैं। So that is also worse. So now I can totally relate what he's doing, because I was exactly like that. तो वो है, पर उसमें तो दोनों बहुत चौकिन चीज जैसे। अर्नव, अनित्रा, प्रिया। अनित्रा प्रिया। पिया। अच्छा, पिया। हाँ, we call her पिया, but she's अनित्रा। अनित्रा, ठीक है। बहुत दोनों के बहुत प्यारे नाम हैं। थैंक यू। उनके लिए बहुत सारी दुआएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। शादी कैसी? लव मैरिज? नो, माइन इज एन अरेंज्ड मैरिज। अभी मैंने आपको पूरा परिवार कहीं काम नहीं करने देता। अरे तो तभी तो होता है। नहीं, हमारे तो ना। देखिए, काम नहीं करने देते तभी आपने काम किया। पॉलिटिक्स में चले गई, उन लोगों के लिए शौक होगा। पापा खुश हुए होंगे बाद में? पापा तो नहीं, बाद में नहीं, वो अच्छा पहले से खुश। डे वन से बहुत खुश थे कि चलो समवन इज doing something beyond regular stuff, at least someone's trying that, तो वो काफ़ी encouraging रहे हैं। पेरेंट्स दोनों ही encouraging थे। of course in-laws को थोड़ा लगा था कि क्यों why do you need to do this, अच्छा खासा तुम काम चल रहा है तुम्हारा and all that। तो मुझे लगा कि नहीं,
करना है अभी थोड़ा। तो आपने जॉब कितने दिन की आपने? नहीं, मैं तो खुद चैनल में काम कर रही थी वो। जब मेरे बेटा हुआ तो मैंने क्विट किया था। करीब 2.5 साल मैंने वहाँ पे काम किया था। फिर उसके बाद जब मेरी बेटी हुई उसके बाद मैंने अपना खुद का सेटअप शुरू किया। तो आफ्टर माई सन वॉज बॉर्न हम लोग कैलकाटा शिफ्ट हो गए थे। तो कैलकाटा वॉज न्यू सिटी फॉर अस। हस्बैंड हैड जस्ट गॉट ट्रांसफर्ड देयर, वो IBM में थे। अभी भी IBM में? नहीं, अभी उन्होंने छोड़ दिया है। वो उनका खुद का सेटअप है। तो जब मैंने राजनीति में पहले कदम लिया, उन्होंने बिजनेस वर्ल्ड में पहले कदम लिया। तो दोनों के लाइफ में इतना टेंशन था क्योंकि वो अपना सर्विस छोड़कर कर रहे हैं। मेरी लाइफ में जॉब छोड़कर एकदम अनसर्टेन। हाँ, अनसर्टेन हो गया था एकदम से। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एट दैट टाइम एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ fear in both our minds. I can understand. And both of us were pressurizing each other to rethink our choices. So we've seen that, पढ़ाव भी देखा है। तो anyway, so हम कोलकाता में थे तो उस समय मैंने कुछ काम नहीं किया। I was a full time mother. पर जब मैं वापस मुंबई जब ट्रांसफ़र हुआ तो मैंने फिर जैसी बेटी हुई उसके बाद मैंने अपना सेटअप शुरू किया। जहाँ पे मैंने देखा था जब मीडिया में रिक्रूटमेंट होते थे तो जो आई एम श्योर यू वुड अंडरस्टैंड कि HR फर्म्स जो CVs भेजते हैं, they just don't match with the profile of media businesses, right? I can very well understand. So I started this boutique firm. Okay, I will only recruit for media because I come from media. I know how it works. I know the kind of people they're looking for, the mindset they're looking for. So it turned out to be a successful thing क्योंकि media house आने लग गए, हमें profiles देने लग गए to find. तो वो ठीक ठाक चल रहा था। ISB में फिर मुझे गोल्डमैन सैक्स में का एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है। इट्स अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर विमेन, जहाँ विमेन एंटरप्रेन्योर्स का नेटवर्क बना रहे हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज कर रहे हैं टू मूव द बिजनेसेस फॉरवर्ड। ओके, वो सब कर लिया और फिर राजनीति में आ गई। तो ऑब्वियसली द बिजनेस सफर। सो माय हस्बैंड टोल्ड मी यू कांट बी डूइंग बोथ, यू मेक दैट चॉइस। आई चोज पॉलिटिक्स। सो दैट वाज बिजनेस का क्या हुआ फिर? वो काफ़ी टाइम मैंने कोशिश की, चलाती रहूँ, फिर मैंने उसको ऑन होल्ड रख दिया। पर अभी भी आई टेक सम, आई डोंट डू रिक्रूटमेंट एट ऑल, बट आई डू सम रोल्स जहाँ पे कोई की पोजीशंस हों जहाँ पे मीडिया। हाँ, नॉट इन मीडिया एनीमोर, नॉट इन मीडिया एनीमोर। मैं CV ना दूँ? हाँ, you won't need to. नहीं sorry. मुझ पे आरोप लगने लग जाएंगे कि यही रिक्रूटमेंट करे, यही फिर इंटरव्यू भी करा दी अपना। इंटरव्यू करवा के नौकरी ले ली? नहीं, I do some consultation jobs. Consultation I do take once in a while, only very few and far between. यहाँ पे nothing clashes, but I've ensured that that is one part of my life. बट आप शुरू कीजिए ना कंपनी फिर से, क्या दिक्कत है? लोग करेंगे, एम्प्लॉइज करेंगे। हाँ बिल्कुल। क्यों नहीं? भाई इतना अगर एस्टैब्लिश किया तो हमें लगता है मेरे साथ प्रॉब्लम है ना, if I can't multitask as a mother, as a wife, as whatever role that I have got, with information, with everything. So if I take on anything, for example, जैसे मैं बुक रिव्यू ब्लॉग भी अपना नहीं लिख पाती anymore. I read so many, I continue to read a lot of books, but still I don't get the time to sit and review them. Columns मेरा लिखना has suffered because I haven't been able to find time. बड़ा मुश्किल होता है प्रियंका जी। आप कुछ बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं और उसे छोड़ दें। क्यों शुरू कीजिए ना, क्यों नहीं शुरू करती हैं आप? भाई एम्प्लॉइज करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, लाइक आई सेड, मेरे मल्टीटास्किंग होता है पर अप टू अ लिमिट होता है। और इसमें मेरा इतना फोकस है क्योंकि एज अ स्पोक्स पर्सन ये भी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कुछ ऐसा मुंह से ना निकल जाए जो पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़े। ये मैं एक बहुत बड़ी कॉन्शियस रही हूँ ऑल थ्रू आउट माई जर्नी एज अ स्पोक्स पर्सन। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट स्पेस टू बी इन, सिंपली बिकॉज आपको रिसर्च होना पड़ता है। कभी भी न्यूज़ ब्रेक हो जाती है, कुछ न्यूज़ ऐसे आती है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद अ काउंटर पॉइंट ऑफ व्यू और अ पॉइंट ऑफ व्यू विच इज़ डिफेंडिंग योर पार्टी। तो इसलिए फिर टेकिंग अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पे मैं जिम्मेदारी क्लाइंट से भी लूँ, मैं जिम्मेदारी एम्प्लॉयज़ की भी लूँ, वुड बी अ लिटिल टू डिफिकल्ट फॉर मी टू हैंडल, इसलिए आई टेक इट वन। नहीं, हम हमें से दूसरे, आप ऑनेस्ट हैं। देखिए कहते हैं ना कि मल्टीटास्कर आपको होना चाहिए। हाँ। और मल्टीटास्किंग इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल ऑनेस्टली। लेकिन ये भी आपसे बात करके हमें ये भी अच्छा लगा और एक नई चीज़ सीखने को मिली कि अगर आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं सिर्फ एक चीज़ पर, एक जॉब पर, एक पॉइंट पर, एक एम पर, तो शायद आप बहुत अच्छी तरह से उसे कर सकते हैं। हाँ, आई थिंक ये ओवरकिल हो गया है, यू से कि वो मल्टीटास्किंग। maybe I'm good at one thing and I can focus on that one good thing and make it the best thing, rather than wanting to be everywhere and have a finger in every pie
एंड नॉट बीइंग सक्सेसफुल। सो एक्चुअली ये ज्ञान मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया कि नहीं, अच्छा ज्ञान दिया। उन्होंने कहा या तो तुम ये कर लो या ये कर लो, या इस बात की दुखी हो जाओ कि तुम्हारा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, या इस बात की दुखी हो जाओ कि तुम इतना समय इसमें करती हो नहीं कर पा। सो ही फाइनली सेड कि यू विल हैव टू मेक पीस विद समथिंग, राइट। नहीं, उन्होंने बिल्कुल हमारे भी ज्ञान चक्षु खोल दिया आपके थ्रू। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, आपने डाइवर्ट किया, कुछ छुपाया ना चालाकी से? हमारे क्वेश्चन को कुछ आपने अवॉइड किया, कुछ और बातें? कौन सा वाला क्वेश्चन? अरे शादी कैसे हुई भाई? ओ शादी वाली, हाँ डिड आई? अरे हमने लव, आपने सिर्फ कहा कि लव मैरिज कैसे हो जाती है? अरेंज मैरिज थी। एंड मैंने पापा से एक ही चीज़ कही थी कि पापा एंगेजमेंट हो या शादी जो भी हो मेरे ग्रेजुएशन के बाद हो, कि मेरी बहनों की ग्रेजुएशन से पहले हो गई। सॉरी रोकूं आपको बीच में? हाँ प्लीज। मुंबई की लड़की है और वो 21 साल में शादी करने के लिए हाँ कर देती है, कैसे? हमें विश्वास नहीं होता। 19 साल पे सगाई हो गई थी मेरी। अब तो बिल्कुल दूर की बात है। तो बिल्कुल विश्वास नहीं होता, कैसे हाँ कर दिया आपने? हाँ तो क्योंकि जैसे मैंने कहा कंडीशनिंग थी। हम मथुरा से पापा भले आ गए थे बाहर, पर उनका ये था कि मथुरा की जो रीत है, मथुरा की जो रिवाज हैं वही चलते रहने चाहिए। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के हिसाब से काम होना चाहिए। अब समाज में बहुत परिवर्तन आया है, पर उस समय पर समाज में यही था कि बेटियां शादी कर लें, घर संभालें अपना जाकर, ये था। आई मीन एंड मैं इसको नेगेटिवली नहीं बोल रही हूँ, कोई इसमें। अरे आप कोई बाबा आदम के जमाने की थोड़ी है भाई, बहुत यंग है, अभी की बात है। बट ठीक, बट था ये, तो अभी भी ये था, मतलब अभी भी है। हाँ अब मेरी शादी को 25 साल हो गए, तो काफी पहले की बात है। आपको देख के लगता नहीं है ना आप शादी को 25 साल होने वाले हैं। तो उस समय पर ये तो मैंने पापा से ये कहा था, पापा ग्रेजुएशन कर लो फिर हम ये कर लेंगे। हाँ और रही बात कि रिबेलिंग अगेंस्ट यॉल, दैट्स नॉट हैपनिंग। आई हैव नॉट बीन अ रिबेलियस पर्सन पर से, तो वो होना नहीं है। तो बात मानूंगी, पर ग्रेजुएशन के बाद मेरी आप ये बात मानिए। तो वो उन्होंने बात मानी, पर मैंने कहा इंगेजमेंट हम कर लेंगे, शादी तुम भले देर से करना। तभी 2 साल, यानी 21 साल, मतलब 2 साल फिर भी वेट। हाँ 2 साल। हाँ आमतौर पे इतना होता नहीं है। हमारे यहाँ पे चतुर्वेदी में होता है कि 1-2 साल रुक लेते हैं शादी के लिए। कोई उसका स्पेसिफिक रीजन नहीं? आई थिंक जस्ट दैट वो होता है ना, बुकिंग हो गई। I'm sorry, we are not commodities. I'm not trying to say it in that way. But यानी I meant to say कि हमारे यहाँ पे होता था कि हो गई सगाई, हो गई है, शादी कुछ समय बाद होगी, या तो लड़का पढ़ाई कर रहा होता था या लड़की की पढ़ाई। तो कैसे हुई ये बताइए? तो एंगेजमेंट तो पापा को किसी ने बताया था कि एक तो समाज भी छोटा है, हमारे चतुर्वेदियों में शादी चतुर्वेदी से ही होती है, गोत्र अलग होते हैं। बट मुसलमानों की तरह हैं आप। तो चतुर्वेदी को चतुर्वेदी से घर में कर लेते हो? नहीं घर में नहीं होते। अरे चतुर्वेदी हाँ, यानी समाज हुए ना, समाज का एक कॉमन सरनेम है। गोत्र तो अलग अलग है बहुत, भाई बहन नहीं है कोई। हाँ, सो इट्स अ वेरी डिफरेंट। तो समाज में सब उठते बैठे, हमारे दिवाली मिलन होते हैं, होली मिलन होते हैं, तो सब मिलते हैं ही। तो उस समय पर पापा को सजेस्ट किया था कि, और मैं विक्रम को मैं जानती नहीं थी, विक्रम कहीं और काम कर रहे थे, मुझे हम दोनों में 7 साल का एज गैप है। तो वो ही वॉज एट दैट पॉइंट, उन्होंने IIT से अपनी डिग्री लेकर ही वॉज वर्किंग विद विप्रो इन चंडीगढ़। और तो पापा ने जब उनकी मदर फादर से बात की, तो उनके फादर ने कहा ये तो इतनी यंग है, व्हाट आर यू सेइंग, 19 पे तुम बच्ची की सगाई करना चाह रहे हो। उनकी जो सिस्टर इन लॉ है मेरी, वो काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेस वूमन है, सिंगापुर में है अभी। तो वो काफ़ी अचंभे में रह गए कि क्या बात करें, 7 साल का फ़र्क है, ये है। फिर भी उन्होंने कहा चलिए देखते हैं, काफ़ी हाँ बात चली। फिर उसके बाद डिसाइड हुआ लेट देम मीट, ही इज़ कमिंग फ्रॉम चंडीगढ़, ही वाज गोइंग समवेयर, तो लेट देम मीट एंड लेट देम सी व्हाट दे वांट टू डू। ये नहीं था कि तुमने जिसको देखा तुम्हें पसंद करना है तुम्हें हाँ करनी, ये भी नहीं था, इतना डेमोक्रेटिक थे पापा। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो बट फॉर मी हम लोग जब हम मिले, आई थिंक माई थॉट प्रोसेस मैच्ड हिज, and what I was looking for in a person matched. That I look at myself as a career person, I look at myself as working and completing my graduation degree. I mean graduation तो है ही, पर मैं MBA करना चाहती थी उस समय। MBA idea that I dropped out, but I did this particular program. So हाँ, तो ये था। I mean then he was in Chandigarh, I was living in Mumbai. We had a long distance relationship. 2 साल बाद फिर हमारी शादी हुई 21 पे, जब मैं 21 की हुई मेरी शादी हुई, and the rest is whatever. It's an arranged marriage, out and out arranged marriage. वाह। मैं बच्चों को भी तंग करती हूँ, मैंने कहा लड़की तो अपनी बेटी से कहती हूँ लड़की तो मैं ही ढूंढूंगी, लाइक नो वे। अच्छा वो बोल देता है। बेटी से तो कहती हूँ बेटी
Priya, Anitra, you will have to marry a Chaturvedi boy, and I don't see anything else but a Chaturvedi boy. तो दोनों भड़क जाते हैं मुझ पर। बहुत ऑनेस्ट हैं सच में। क्या ईमानदारी के साथ बातें कर रही हैं आप। अरे वाह वाह वाह। So whenever I want to pull their leg, I tell them this only. Oh God, you won't find a Chaturvedi boy if you continue behaving. क्या बात है। नहीं अरे नहीं ये बहुत। Of course they'll have more. I would say नहीं बड़ी बहुत अच्छी बात है, आपने अपना मन बता दिया कि बच्चा देख लो यार। मैं तो चतुर्वेदी में करनी है। And I'm sure वो दोनों चतुर्वेदीज में ही करेंगे, देख लीजिए। नहीं पता नहीं शादी भी करेंगे कि नहीं। It's like नहीं शादी करेंगे। Can't decide. You think so? नहीं करेंगे। Anitra and Arnav uncle has faith that you all will marry. चलिए बहुत ही अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। हमने आपकी पहले ही तारीफ कर दी कि आपने अपने आत्मसम्मान के लिए बहुत बड़ा निर्णय लिया, इसलिए हम उस बात में ज़्यादा जाएंगे नहीं। दुनिया जानती भी है बहुत अच्छी तरह से। लेकिन क्या आपको डर लगा था कि मैंने एकदम से फैसला कर लिया और अपने लिए किया, और एक मैसेज भी था वो पूरे हिंदुस्तान को? हमें लगता है दुनिया की लड़कियों को जो आपको जानती हैं, समझती हैं, जिन्होंने पढ़ा होगा, जिन्होंने देखा होगा, उन्होंने आपकी तारीफ़ की होगी। डर नहीं लगा कि अब क्या यहाँ अच्छी स्टैब्लिश हो गई थी, बढ़िया काम चल रहा था, मैंने खुद ख़त्म कर दिया, एक झटके में सब छोड़ दिया? नहीं, एक्चुअली लगा तो था, सोचा, बट मेरी जो लाइफ रही है बड़ी, आई एम वेरी डिटैच्ड फ्रॉम आउटकम्स। अच्छा, आई एम वेरी डिटैच्ड। कोई मोह माया वाली चीज़ नहीं है। आउटकम से डिटैच्ड हूँ, रिजल्ट से डिटैच्ड हूँ। बस ये है कि मेहनत पूरी करूंगी तो उसका फल मिलेगा कि भगवान मेरे देख रहे हैं। क्या मिलेगा उससे मतलब वो नहीं है, कोई भगवान अच्छा ही करेंगे मेरा। आई एम बॉर्न विद दैट स्पिरिट, आई लिव विद दैट फेथ कि जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। देयर इज समथिंग बेटर फॉर मी, दैट हैज बीन माय बिलीफ ऑलवेज। मैं बच्चों को भी ये कहती हूँ, मेरे बच्चे इरिटेट हो जाते हैं कभी कभी मुझसे। जैसे व्हेन दैट डिसीजन केम, माय सन सेड कि मेरा अमेरिका में मन नहीं लग रहा है, मुझे वापस इंडिया आना है। सो ऑब्वियसली मैं उसे कह रही थी जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, वापस आ जा। और वो इरिटेट हो रहा था कि बार बार आप यही बोल रहे हो अच्छे के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, आई एम लीविंग, आई एम गोइंग टू बी कमिंग बैक एंड ऑल दैट। सो बट आई हैव इंस्टिल्ड दिस कि जो भी है, आज जो तुम्हें सेटबैक लगता है, इट्स प्रॉबेबली पुशिंग यू फॉर समथिंग बेटर। तो जब हुआ तो मेरे मन में बहुत हुआ कि मैंने एक डिसीजन ले लिया, और आई हैव रिजाइंड एंड ऑल दैट। फिर ये भी लगा कि नहीं, हो सकता है जर्नी यहीं तक की लिखी थी मेरी, और अब कुछ और है। तो आई एम वेरी डिटैच। सो फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि तुम अपनी परिवार को, तुम्हारे पास MP का अकोमोडेशन है, व्हाटएवर, परिवार को ले आओ यहाँ पर। द गुड पार्ट इज़ मेरा परिवार भी नहीं आना चाह रहा है। वे दे से कि 6 साल का है, टेन्योर है, क्या पॉलिटिकल होता है, चेंजेस होते हैं, क्या नहीं होते हैं। तो डिटैच रहो। अटैचमेंट जैसे ही बनती है फिर कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। सो आई एम वेरी डिटैच। सो उस समय लगा कि हाँ ठीक है, डिसीजन लिया है। काफ़ी टाइम, क्योंकि एक नेशनल पार्टी थी कांग्रेस, तो कम्युनिकेशन में थे, तो 24 घंटे फोन्स वो बजिंग ऑल द टाइम, व्हाट्सएप पे मैसेज आते थे। अचानक से सब खत्म हो गया, बंद हो गया। सो वो होता है ना, एक अनसेटलिंग फीलिंग होती है कि एम आई मिसिंग आउट ऑन समथिंग, कुछ हो गया। बट देन आई रियलाइज कि नहीं, प्रॉबेबली this is how it is, and this is what I need to do, and I need to do this for myself more than anyone else, and that is what convinced me. फिर ऑब्वियसली उसमें इतनी ट्रोलिंग हो रही थी, इतना उल्टा सीधा मेरे बारे में बोला जा रहा था, और काफ़ी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही आ रहा था। जो सीनियर लीडरशिप थे, आई एम ग्लैड दे डिड नॉट से एनीथिंग नास्टी, बिकॉज नाइदर डिड आई, बट एंड ऑल्सो दे अंडरस्टूड माई सर्कमस्टांसेस। तो पर ठीक है, जो हुआ मैं कहती हूँ अच्छे के लिए हुआ। कितने दिन खाली रही आप कांग्रेस से? नहीं, मैं तो इमीडिएटली मैंने शिवसेना ज्वाइन कर ली थी, और वो इसलिए इमीडिएट डिसीजन था क्योंकि वी ऑलरेडी उस समय पे वो चल रहा था, लोकसभा चुनाव चल रहे थे, 2 फेजेस महाराष्ट्र के बाकी रह गए थे। तो आई स्ट्रेट अवे गॉट इनटू दैट, एंड समथिंग व्हिच माय हस्बैंड आल्सो टोल्ड मी कि अभी तुमने इतनी मेहनत की है, 10 साल तुमने अपने दिए हैं, पार्टी को दिए हैं, सब दिए हैं, राजनीति सीखी है, राजनीति की है, तो अगर तुम वापस महाराष्ट्र आ रही हो, और मुझे I have so much immense gratitude for my party leadership, Uddhav Sahab and Aditya ji. Without any prejudice, without anything, they said you'd be an asset to our party, so join our party. मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैंने आपको क्रिटिसाइज किया है, मैंने they said it's absolutely all right. यानी आप सोचिए कितने बड़े दिल के हैं कि बहुत बड़ी बात। मैंने कहा and they were extremely
कॉन्फिडेंट कि जो भी है डिसीजन हम ले रहे हैं सोच समझ के ले रहे हैं, एंड यू शुड जॉइन अस। एंड इफ यू कमिंग बैक टू महाराष्ट्र, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादा रहती थी, इफ यू कमिंग बैक टू महाराष्ट्र, दिस इज द पार्टी यू शुड बी इन। एंड इट वाज समथिंग व्हिच आई थॉट मेड एब्सोल्यूट सेंस फॉर मी कि आई विल बी एबल टू वर्क इन महाराष्ट्र, बी विद माय चिल्ड्रन, और काम भी कर पाऊंगी। नहीं, आपकी सबसे अच्छी बात ये थी कि आपने कह दिया कि मैंने तो आप लोगों के बारे में ये कहा है। हाँ, वो भी जानते थे, उन्होंने भी कहा। नहीं, लेकिन खुद कहना ये तो बड़ी बात है ना। तो आई थिंक ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने बोला कि ये मैंने लिखे हैं पास्ट में, मैंने बातें कही हैं, काफ़ी चीज़ आइडियोलॉजिकली मेरी डिफरेंट हैं ऑन सर्टेन इशूज़। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझसे अभी कहेगा कि तो आप जाकर सीधा नरेंद्र मोदी जी की वाह वाह करने लग जाओ, तो वो इट्स लाइक अ टोटली डिफरेंट ट्यून, राइट? तो उन्होंने क्लियरली कहा था कि हम अलायंस में हैं, हम पार्टी नहीं हैं। तो अलायंस में हम, अलायंस का जो धर्म होता है वो निभाना है, आपको जाकर जी हजूरी नहीं करनी है। और अगर आपने सामना पढ़ा होगा तो सामना के एडिटोरियल्स आर सो हार्ड हिटिंग, इवन इन योर आप अगर भले अलायंस में थे, हमने राफेल पे किया था डिस्कशन, मांग कर रहे थे हमने हर मुद्दे पे जहाँ पे हमें लगा कि सरकार से सवाल पूछना चाहिए, हमने देश को ऊपर रखा। हाँ, हमेशा सामना, ये तो हम कहेंगे कि सामना तो हार्ड हिटिंग है, लगा देते हैं आप लोग, सामना के जरिए आप लगा देते हैं। बता देते हैं कि देखो ये जो है राफेल पे अगर चर्चा हो रही है तो राफेल के आप इन्वेस्टिगेशन कर दीजिए। तो काफ़ी ऐसे मुद्दे थे जहाँ पे वी डिफर्ड फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी। सो यू डोंट नीड टू बी, अलायंस डज नॉट मीन हाँ में हाँ करो। जैसे अब एनडीए का अलायंस ऐसे ही है, तुम बोलो उठो तो उठ जाते हैं, अब बैठो बैठ जाते हैं, और फिर कहते हैं ओ देखिए इंडिया अलायंस में कोई वो नहीं है, सब अपना मुँह खोल रहे हैं। अरे क्योंकि डेमोक्रेसी है, अब बात करेंगे, डिसेंट होगा, डिबेट होगा, फिर ही डिसीजन होगा ना। तो हैं सब अपने अपने नेता हैं। अच्छा, हम जाने अनजाने हम लोग पॉलिटिक्स पे आ गए। सोच लीजिए आप। नहीं। आज हमने आपको बुलाया था कि नो पॉलिटिक्स। अच्छा बताइए, खाली समय अब थोड़ा बहुत मिलता है, थोड़ा बहुत? हाँ। क्या करती हैं? बुक पढ़ती हूँ। मतलब स्कूल में भी बुक पढ़ रहे थे, कॉलेज में? कभी अगर मेरे पास समय कम होता है और मैं आई डोंट वांट टू रीड, तो मैं इंस्टाग्राम रील्स देखती रहती हूँ। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आई थिंक a lot of our members of parliament discuss these Instagram reels also, some of them we share some of them which are good. वाह ये आपने अच्छी बात है। आज आपने अच्छी बात है, which is totally non political। तो जो भी मुझे जैसी से भी बहुत डांट पड़ती है इसके बारे में, मैं कहती हूँ आई फॉलो ऑल द पेपराज़ी एंड ऑल दैट, और जब भी वो चिल्लाती है ना उन पे क्यों फोटो खींच रहे हो, मैं उनको भेजती हूँ कि देखिए फिर से आपने डांट दिया, फिर से आपने डांट दिया। वैसे उनको मजा आता होगा क्योंकि उनको तो कहीं से देखने को मिलता नहीं। जब आप यही चीज भेजती होंगी तो उन्हें अच्छा लगता है। अच्छा तो नहीं लगता, ट्रस्ट मी उन्हें मजा आता होगा कि अरे मैंने ऐसा किया। मनी मन आपको थैंक्स बोलती होंगी कि थैंक यू प्रियंका। तो मैं उनसे ये कहती हूँ, मैं ये देखती हूँ कि एयरपोर्ट फैशन क्या है, एयरपोर्ट पे कौन क्या पहन कर जा रहा है, कौन किसकी शादी में गया, कौन किस पार्टी में गया। तो शी इज लाइक यू सच अ बट that kind of de-stresses me। अगर स्ट्रेस लेवल्स कहीं बढ़ जाते हैं तो ये सब देख करके there's a better life out there, people are happy, relaxed, and they are visiting the good places। तो देखकर मन खुश हो जाता है। बहुत कम उम्र में, बहुत कम समय में आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। सपने में भी नहीं सोचा था, है ना? नहीं, लोग जिंदगी मन था, सपना था कि कभी पार्लियामेंट जाऊंगी, लेकिन कब जाऊंगी ये नहीं। अरे लोगों की जिंदगी निकल जाती है, पार्षद नहीं बन पाते बेचारे। नहीं, हमें दुख होता है क्योंकि मेहनत करते हैं, मेहनत होती है। और हम अपने साथियों से भी कहते हैं, जब हम लोग न्यूज़ रूम में बैठते हैं, करते हैं, बात होती है कि यार हम लोग किसी को भी कुछ भी कह देते हैं किसी के बारे में, लेकिन आप सोचिए एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करके, उन लोगों को कन्विंस करके आप पार्षद बनते हैं, विधायक एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, आपका दायरा बढ़ता जाता है। एक एमपी कम से कम 5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, मिनिमम, ज़्यादा भी है, हमारी बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो मिनिमम हम बताएं। तो हम बोल रहे हैं कि हमें उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कभी भी। तो प्रियंका चतुर्वेदी पॉलिटिक्स में अपने आप को आगे कहाँ देख रही है? अब क्या मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर? नहीं, मुझे बस ये लगता है कि मैं आगे वही काम करती रहूं। और हम पोजीशन पूछ रहे हैं। हाँ, पोजीशन तो मुझे नहीं पता, वो तो देखिए मैंने जैसे कहा, मन था कि हाँ अगर राजनीति करेंगे तो पार्लियामेंट वाली करेंगे, नेशनल पॉलिटिक्स ही करूँगी, स्टेट और ये लोकल इलेक्शंस का नहीं होगा।
नेशनल करती हूँ। ये हमेशा मन में था कि जाना है तो पार्लियामेंट जाना है, जब भी जाऊँगी, जब सब पार्टी मौका देगी, समय देगी। ये नहीं था कि इस डेट पे जाना है, इस डेट पे करना है, और वो हुआ। तो मैं आई ओनली चैनलाइज पॉजिटिव एनर्जी, एंड मेरा पॉजिटिव ये है कि कंट्रीब्यूट करती रहूँ, मेहनत करती रहूँ। लोगों के का जो मुझ पर विश्वास बना के ऐसे मैंने मुद्दे उठाए, जैसे सिली बाई बुली डील्स हुआ, AI को लेकर हुआ, डीप फेक को लेकर हुआ, प्रेग्नेंट वुमेन की वैक्सीनेशन को लेकर हुआ, जो सेलर्स चाइना सी में फंसे हुए थे उनको लेकर हुआ। तो वो मुद्दे उठाऊं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हों, जो लोग सुनते नहीं हैं, करते नहीं हैं। तो वही मुझे बस भगवान यही काम देते रहे, वही मेरा महत्वाकांक्षा। पर जो मेरी महत्वाकांक्षा थी पार्लियामेंट आऊँ, वो मेरी पार्टी ने पूरी कर दी, और बहुत कम समय में की। बहुत कम समय, इसका मुझे सुख है। लेकिन आप इंस्पायर भी करती हैं। देखिए, सपने हमेशा बड़े होने चाहिए। ये सिखाया जाता है पॉलिटिक्स में, जो यंग लड़के लड़कियाँ आते हैं कि अरे मेहनत करो। से एक बार हम जयवर्धन सिंह हैं, दिग्विजय सिंह, उनका इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमने कहा आपको क्या, जिस दिन आपने टिकट मांगा उस दिन टिकट बन गया, आप MLA बन गए। MLA बन गए, इतनी कम उम्र में मिनिस्टर बन गए, आपको क्या करना पड़ा? बोले नहीं, जब मैंने पहली बार पिताजी से कहा तो पिताजी ने कहा कि मुझसे क्या कह रहे हो, कॉन्स्टिट्यूंसी जाओ, हम सर्वे करवाएंगे, नाम आया तो टिकट दिलवाएंगे या देंगे। तो बोले मैंने 5 साल कॉन्स्टिट्यूंसी में अमेरिका में पढ़ रहा था, छोड़ के बोले 5 साल मैंने मेहनत की, 5 साल बाद भी पिताजी ने बात नहीं मानी, सर्वे में नाम आया तब मुझे प्रमोट। और लोग ऐसे लगा देते डायनेस्टी, वो मैं मानती हूँ कि चलिए पहला हो सकता है उनका पहला पड़ाव इतना कष्टदायी ना हो कि उनको, क्योंकि जहन में है, जनता जानती है, लोग जानते हैं, तो पहला इलेक्शन भले ही ना हो इतना डिफिकल्ट, पर आने वाले इलेक्शंस में तो होता है ना, दे हैव टू कीप प्रूविंग देमसेल्व्स। हुआ ना बेचारों को, लेकिन आगे सभी के साथ होता है। तो ये बोलना डायनेस्ट है, ये है, फिर आई समहाउ फील देयर शुड बी अ स्पेस फॉर एवरीबडी। आज डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे इंडस्ट्रियलिस्ट, तब लोग तारीफ लेगेसी लेते हैं। नहीं, तब लोग तारीफ करते हैं, वाह वाह डॉक्टर था, डॉक्टर बन गया, वेरी गुड। सर्जन बनेगा, डेंटल सर्जन बनेगा, तो पॉलिटिशियन अगर पॉलिटिशियन बन गया तो हमें उससे प्रॉब्लम है। हाँ, ये हो सकता है, आपका आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि लेगेसी के नाम पर कंट्रोल करना, ये बात हो सकती है, दैट इज अ वैलिड आर्ग्यूमेंट, बट टू से डायनेस्ट शुड नॉट बी रिप्रेजेंटिंग दैट्स अनफेयर। नहीं, लेकिन हम ये भी कहते हैं आप ही कि पुरानी पार्टी कांग्रेस में देखिए निकले ना, शरद पवार निकल कर गए, PS संगमा गए थे, ममता जी गई थी, कितने लोग हैं, सब अलग अलग, हाँ कितने लोग गए थे, राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे, दोनों को 10 on 10, 10 में से कितने नंबर देंगे आप? अब मैं थोड़ा सा फंसाऊंगा आपको क्योंकि हम खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसलिए नहीं कि इसलिए कि मुझे मेरा बुलेटिन है, वरना फिर आज आपको जाने नहीं देते हैं। नहीं, आई वुड से आदित्य जी वुड बी प्रोबेबली एन 8 on 10। वेरी गुड, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, कम्युनिकेशन है, एंड ही अंडरस्टैंड्स द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस। सो 8, 9, 10, क्योंकि अभी उनको और आगे बढ़ना है। राहुल जी आई वुड से समवेयर क्लोज टू 6 or 7। बहुत कम दे रही हैं? नहीं, कम नहीं दे रही हूँ, आई थिंक इट्स अबव 5। सो एंड आई से दिस बिकॉज हमने उनको एज अ मंत्री नहीं देखा काम करते हुए, आइडियाज़ हम सुन रहे हैं, बट इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्या होगा, so that is the only thing I say कि you know if he would have had that exposure during the UPA era, तो probably he'd be more convincing about a lot of ideas. आपको लगता है कि बाला साहेब जितने अग्रेसिव थे, जितने डैशिंग थे, उद्धव उतने नहीं है? नहीं, आई डोंट अग्री विद दैट। सबकी अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे वो नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं हो सकते। जो सभ्य, जो जिस तरीके से सभ्यता थी उनमें, जिस तरीके से अंडरस्टैंडिंग थी कि डेमोक्रेसी कैसे चलती है, सरकार और विपक्ष में कैसे तालमेल बिठाना चाहिए, जिम्मेदारी होती है, तो अलग अलग लीडरशिप स्किल्स होते हैं। एंड एक चीज़ आदित्य जी ने बहुत अच्छी कही कि उस एरा में क्या ज़रूरत थी वो मेरे ग्रैंडफादर ने भली भांति निभाई। इस टाइम की राजनीति में क्या ज़रूरत है, माई फादर इज़ डूइंग दैट। एंड इन द कमिंग टाइम्स जनता की जो एस्पिरेशन होगी वो लीडर उस हिसाब से मोल्ड होना ही चाहिए। बहुत, ये तो बहुत अच्छी बात। सो ही वाज अ डायनामिक मैन, ऑफ कोर्स ही वाज वेरी डायनामिक, एंड ही वाज वेरी, जो बात करते थे उनकी ओरेटरी स्किल्स वर डायनामिक,
आदित्य उद्धव जी वैसे ही से बात करते हैं, उतना ही कटाक्ष कर लेते हैं, सरकाज़म है, विट है, ह्यूमर है उनके उसमें, बट ही डज इट इन अ मोर कामर फैशन. So times change, aspirations of people change, expectations from leadership changes, and obviously personalities are. You cannot have the same personality. बॉलीवुड का हीरो स्टार जो आपका फेवरेट हीरो, आप फिल्में कम देखती हैं आप? नहीं, मैं हाँ, I do not watch much movies, but I would say शाहरुख खान. मैंने I think every show में कहा होगा कि it is शाहरुख खान, because I really grew up seeing Dilwale Dulhaniya Le Jayenge. From then on, to Chak De India, to Swades, to even Pathaan. क्या बात है? So Pathaan was the last movie I watched in the theater also. Just because सब लोग boycott कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा, no way can anyone boycott Shah Rukh Khan. No, but Shah Rukh Khan is one of my favorites. Of course, I like Ranveer Singh, Ranbir Kapoor. गजब एनर्जी इन लोगों में तो. अमिताभ बच्चन जी. तो. अभिषेक जी, I like him very much as well. मैंने उनकी 10वीं देखी थी. It was really good in the movie. Very underrated actor. Heroine, हाँ, अभिषेक के साथ, बेचारे के साथ. You are absolutely right. Yeah, he's a fantastic actor. Yeah. क्या करें, ठीक है. And heroines में I think it is Deepika Padukone by far. By far, she's like someone I really think is like the diva and who can act. So yeah, and fashionable. हाँ. Fashion sense देखियो, it's like really nice. Look, everything looks good on her. वो अट्रैक्ट करता है आपको ना? Yeah, खुद का fashion. There's this thing about her personality wise also. So I think Deepika Padukone was one. मुझे याद है बचपन में मैं और मेरी बहन झगड़ते थे. We used to have these fights over माधुरी दीक्षित ज़्यादा अच्छी है, श्रीदेवी ज़्यादा अच्छी है. I used to be Madhuri Dixit team, she used to be Sridevi team, and we used to have fights at home over this. But Deepika Padukone is good. Alia Bhatt is very good. So yeah, but Deepika Padukone by far. ठीक है, very good. बीजेपी में आप नरेंद्र मोदी के अलावा किसे पीएम देख सकती? Oh, that's a tough one. अभी जिनका भी नाम लूंगी बेचारों की शामत आ जाएगी. I'm sorry. तो जिससे दुश्मनी निकालनी है उसका नाम लेती थी? दुश्मनी किसी से नहीं निकालनी है. But I would say on a very serious note. I would say Nitin Gadkari ji would make for a very good prime minister. I mean, the work he's doing for roads and highways, etc. The work he's been given, he's done spectacularly well. So probably him. Yeah, probably. Congress Party में I think I honestly won't be able to say. समझ में नहीं. राहुल गांधी नहीं. I don't think राहुल गांधी जी के मन में भी है कि प्रधानमंत्री बने. तो आपके अलायंस हैं? हाँ, अलायंस है. अलायंस ये नहीं है कि मैं किसी पे बेट करूं. अलायंस ये है कि मुद्दे हमारे we are falling in line. At least in my state, we are falling in line, right? And even in the larger scheme, we may have a difference of opinion on various issues, but we align broadly. मान लीजिए इस अलायंस में, आप लोगों के अलायंस में, अगर आप जीत जाते हैं, परसेप्शन ये है, हवा ये है कि कहीं नहीं होंगे, आई एम सो सॉरी, पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, बट मैं ये परसेप्शन की बात बता रहा हूँ. आपको अभी लग रहा होगा अभी इसको धोती हूँ, रुक जाओ, मेरे पास सब कुछ है, आंकड़े भी बताती हूँ, साउथ की सीटें गिनवा दूंगी, नॉर्थ ईस्ट की गिनवा दूंगी, सब कर दूंगी. नहीं, बट हम पूछना ये चाह रहे हैं, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, सबके नाम आ जाते हैं कि नीतीश कुमार जब आपके साथ थे तब उद्धव जी का नाम क्यों नहीं आता? नहीं, आई डोंट थिंक ये गलत होगा कहना कि उद्धव जी का नाम नहीं आता है, क्योंकि इफ यू लुक एट इट, ही इज़ द वन जिन्होंने अक्रॉस पार्टी उन्होंने लीडरशिप दिखाई है कि कैसे, हाउ टू ब्रिंग पीपल ऑन द टेबल, हाउ टू गेट देम टू टॉक, लीस्ट ऑफ द कंट्रोवर्शियल पीपल नेम्स. एंड अभी उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से एक चीज़ कही है कि अभी जिम्मेदारी हमारी ये नहीं है प्रधानमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, अभी बीजेपी को हटाना, अभी जिम्मेदारी नहीं, अभी जिम्मेदारी है देश के संविधान और प्रजातंत्र को बचाने के लिए. देखिए महाराष्ट्र में हम भुक्तभोगी है, हमने देखा है कि सब कुछ तोड़ मरोड़ कर आपने एक ऐसा हलवा बना दिया है वहाँ पर, राजनीति का खिचड़ी बन चुकी है वहाँ पर, कि जनता त्रस्त हो रही है, जनता विश्वास अपना खोई दे रही है लोगों पर. तो कहीं ऐसा हुआ कि बहुत सॉफ्ट हैं उद्धव जी, इसी कारण ये हो गया? नहीं, इसी कारण अगर देखिए, अगर सॉफ्ट होते तो उनका कोई आर्म ट्विस्ट कर उनसे कह देता चलिए वापस शिवसेना में चले, ये बीजेपी के साथ जुड़ लीजिए. वो सॉफ्ट नहीं थे, वो बहुत अपने, ये आपका लॉजिक अच्छा है, लाइन पे लगे रहे. उन्होंने कहा मैंने वचन दिया, ये उन्होंने क्लियरली कहा मैंने वचन दिया है, ये आपका और वचन मेरा इस अलायंस के साथ है, जिसको बैठना है यहाँ पे बैठे मेरे साथ, वरना निकल जाए. ये सॉफ्ट आदमी नहीं करता है, ये एक टफ आदमी करता है. ये इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, इतनी बड़ी बगावत हुई है हमारे साथ,
तो ये एक सॉफ्ट इंसान ये लड़ाई नहीं लड़ता है, शेर का सीना होता है, लड़ना पड़ता है। कि आपको हर तरीके से तंग कर रहे हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई, आपको पैसों के बल से कर रहे हैं, आपको सेंटर से कंट्रोल कर रहे हैं, और फिर भी आप लड़ रहे हैं, इज नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ द वीक, इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। जो वीक थे वो उधर बैठे हुए हैं अभी, एक डीसीएम बनकर, एक सीएम बनकर, एक पता नहीं एक राज्यसभा सांसद बनकर अभी आ रहे हैं कुछ दिनों में। छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। जो कोई बात, हाँ जल्दी से खत्म करना है। कौन सा ऐसा स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता है, आपको लगता है अरे 5-6 दिखे आपको किसी भी शो में, आपको लगा मुझे इससे बात नहीं करनी? बहुत है, एक दो नाम बताइए ना। एक तो नहीं, unnecessarily they'll start trolling me and all that, but एक संजू वर्मा है, आप ही की महाराष्ट्र की मुंबई बॉस, I'd never sit on a debate with her। एक प्रेम शुक्ला है, वो भी आप ही के? हाँ, I just can't sit on a debate with her, simply because कि ये लोग पर्सनल अटैक करते हैं, ये लोग तथ्यों पे नहीं करते। ठीक, तो जो भी पर्सनली अटैक करता है ना, I will not debate, I debate on ideas। अच्छा, ऐसा कौन सा जो कांग्रेस और शिवसेना दो को छोड़कर अच्छा आपका फ्रेंड है, आपको मजा आता है ऑन एयर भी ऑफ एयर भी? आई थिंक सुधांशु जी अच्छे वक्ता हैं, प्रवक्ता बहुत अच्छे हैं, और उनका ज्ञान है, और उनसे जब भी मैं बात करती हूँ कुछ सीख कर ही नया सीखने को। वो ज्योतिष भी हैं, पता है? हाँ, मुझे पता इसी शो पर उन्होंने हमें बताया। क्या बताया उन्होंने? मैं ज्योतिष हूँ भाई, कुंडली लाओ भाई। अच्छा, मुझे लगा उन्होंने कहा कि कितनी सीट आएगी बीजेपी। नहीं, वो तो बताते हैं 370 पर 400 के बाद, वो तो लाइन पे चलते हैं। वो तो मोदी जी ने अब लाइन दे दिया, रेखा बना दिया, तो उससे नीचे तो नहीं कर सकते। उससे हट कर नहीं, तो वो ज्योतिषी भी उस समय पे नहीं रहेंगे, उस समय राजनीतिज्ञ रहेंगे। उससे हट कर नहीं। अच्छा सुनिए, आप डिफरेंट हर चैनल पर जाती हैं, डिबेट में जाती हैं, पैनलिस्ट हैं हम लोगों की, सबकी, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आज तक का आपका सईद अंसारी को छोड़कर फेवरेट एंकर जिसके साथ आपको मजा आता है डिबेट करने में? मैं आपको फंसा रहा हूँ ना थोड़ा सा? क्लियरली पता है, मैं सिर्फ बाय द वे मैं सिर्फ मोस्टली आज तक और इंडिया टुडे को मना नहीं करती, बिकॉज स्टिल फील यू आर थैंक यू, हम समझ गए, हमने लेकिन इंडिया टुडे नहीं, सिर्फ आज तक। आप कहेंगे तो इंडिया टुडे आप हमें वो ऐड ऑन कर सकती हैं। हाँ, ओके, आज तक में आई थिंक कोई नहीं, ऐसा मत कीजिए भाई, हमारे स्टूडियोज में हमारे सारे साथी हैं। नहीं, आई थिंक अंजना इज समवन हु बैलेंस कर लेती हैं। कभी हमारी काफी तीखी तकरार भी हुई है, नोक-झोंक भी हुई है, बट आई वुड स्टिल से अंजना। ठीक है, और अब इंडिया टुडे भी चलिए, आपने इंडिया टुडे से आपका लगाव है, और आप अंग्रेजी, अंग्रेज दा भी हैं। ओ नहीं, ऐसा नहीं है, इंडिया टुडे में आई कैन नेम अ लॉट ऑफ देम। नहीं, एक बताइए। नहीं, वो तो नहीं, गलत बात, नो। I would say then actually I like that because they are a pair all the time, na? Rajdeep Sardesai and Rahul. नहीं, अलग भी होते for important अच्छा, तो राहुल राजदीप दोनों, राजदीप राहुल शिव अरूर शुरू हो गई यहाँ। फिर आप बोलेंगे प्रीति, गौरव। प्रीति, of course, very good you reminded me। फिर आप let it be all women, पूजा, नबीला, अंजना, कश्यप, प्रीति, प्रियंका। That's it. These are the 3। आप बना दिया आपने? नहीं, मैंने बताया अंजना, प्रीति, प्रियंका। Oh, not bad। ऐप बना दिया आपने। ऐप भी हो सकता है। ऐप बहुत बढ़िया है। भागना है, समय इजाजत नहीं देता है। आपको भी भागना है जी, लेकिन नहीं, आपको भी भागना है। हाँ, मुझे भी भागना है। आप थैंक यू वेरी मच, इतनी देर हमने आपको रोका, आपने इतना समय निकाला, लेकिन मन में बहुत सारी बातें रह गई। फिर भी कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि मुझे बता जाना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। अच्छा, एक चीज़ बता जानी चाहिए, क्योंकि वो राजनीति को लेकर है कि 2024 में हमारी सरकार बनेगी। इंडिया अलायंस आ रहा है। ये आप सुधांशु जी की तरह ज्योतिष के तौर पर बोल रही हैं? ज्योतिष नहीं, मैं जो देख रही हूँ, कुंडली देखती हैं आप, या ग्रह नक्षत्र? मुझे पता है, मैं इसलिए भले ही बाद में ट्रोल हूँ नहीं हूँ, दैट्स अनदर थिंग, but I have this confidence that it's not as easy as BJP thinks. इंडिया शाइन याद आ जाता है क्या? इंडिया शाइनिंग से ज़्यादा जनता जिस तरीके से हम देख रहे हैं, युवाओं की बेरोजगारी देख रहे हैं, किसानों का देख रहे हैं। नहीं देखते। हाँ, अरे लखनऊ में आपने लाखों की तादाद में नहीं देखे? इसमें पेपर लीक। अरे चिंगारी, इतना मैं आपको बता रही हूँ, इतना वो लोग गुस्सा है। पेपर लीक में हमने भीड़ जो देखी, और लाखों लाख बच्चे। तो ये कोई छोटी बात नहीं है।
तो वोट में क्यों नहीं दिखता है भाई? राहुल गांधी की सभाओं में, उनकी यात्राओं में भीड़ दिखती है, लोगों की दीवानगी दिखती है। आपकी आदित्य बहुत ब्राइट है, हमें पसंद है। हाँ। बहुत बहुत ब्राइट हैं, बहुत डायनामिक हैं, वो कैरी करते हैं, ऑरा है, लोग उनके पीछे हैं, भीड़ दिखती है, उद्धव जी के साथ दिखती है। आप भी कमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ वोट की बात आती है, देखिए हमारे तो वोट होने ही नहीं दे रहे हैं। महाराष्ट्र में इतने बाय इलेक्शंस बाकी एंड ड्यू हैं, बार इलेक्शन कमीशन उस पर स्टे ला रही है, होने नहीं दे। 2 MP सीट्स खाली पड़ी हुई हैं। चलिए, आपने प्रेडिक्ट कर दिया। आई एम टेलिंग यू दिस विल चेंज। वोट्स जब पढ़ेंगे, अभी हमें वो एक अंधेरी ईस्ट का बाइपोल हुआ था, उसमें बहुत बड़े मार्जिन से हम जीते हैं। सो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। न्यू सिंबल पे, न्यू पार्टी नाम पे, और हम जीत कर आए हैं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। तो आई एम होपिंग दैट इट विल। लेकिन आपके लिए चैलेंजेस भी बहुत, चैलेंजेस बहुत हैं, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। प्रियंका जी, आप आज तक आई, इतना वक्त निकाला, इतनी सारी बातें की। हम चाहते हैं कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग, आप जैसे एंटरप्रेन्योर, अच्छा पता देखिए, अरे आपकी समाज सेवा पे बात ही, 2 NGOs चला रही हैं। आप महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। एक मैंने स्टेप डाउन कर दिया था, क्योंकि जैसे मैं राजनीति में आई, उनको लगने लगा जो स्ट्रीट स्कूल था, उसमें उनको लगने लगा कि हाँ, कि कोई प्रभाव ना पड़े, किसी तरीके से उन पे कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना पड़े, उनके भले के लिए। तो मैंने इसीलिए मैंने स्टेप डाउन किया था। मैंने आई डोंट वांट एनी ट्रबल। तो ये तो नहीं काम है, अच्छा काम है। आपसे एक छोटा सा निवेदन, रिक्वेस्ट ये है कि एक बार और आइए, क्योंकि सच में बहुत सारी बातें। पार्ट 2 2024 के बाद, ये चुनाव के बाद पार्ट 2 करेंगे। चुनाव के बाद एक भविष्यवाणी करके जा रही हैं आप, हमारी सरकार बन रही है, तो वहीं से हम शुरू करेंगे, और तब आपसे पॉलिटिक्स पर बात करेंगे। ठीक है, ओके। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। प्रवक्ता के अगले अंक में एक और राजनीतिक दल के प्रवक्ता हमारे साथ होंगे। तब तक के लिए आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।